देखो हमने क्या क्या समझ लिया। हमने स्टार्ट कर दी थी फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर 10 यूनिट मौजूद है, 10 यूनिट, 10 से 11 यूनिट है, 10 यूनिट मौजूद है। शुरू की जो 6 यूनिट है ना, उन्हें मिलाकर पहली फिजिक्स पढ़ना, अगली जो 4 यूनिट है उन्हें मिलाकर 2 फिजिक्स पढ़ना। एक यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर हो सके। अब हम जो पहले चैप्टर उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चैप्टर के अंदर जो जो कंसेप्ट यूज होगा हम पहले ही समझा रहे हैं। तो हमने तुम्हें समझाया था पहली बात तो फिजिक्स किसे कहते हैं। तो कल वाली क्लास का मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। फिजिक्स हम उसे कहते हैं जहाँ हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा जहाँ प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, फिजिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है तक। अब दूसरे नंबर पर हमने क्या समझा था, तो भौतिक विज्ञान समझने के लिए हमें ना राशियों की जरूरत पड़ती है। और राशियाँ वही हो, क्या हो राशियाँ, कुंभ होगी और मिथुन होगी। सही बात यही हो, ठीक। राशियाँ 2 प्रकार की हों, एक तो हो हमारी भौतिक राशि, एक हो अभौतिक राशि। भौतिक राशि वह हो जिसे माप सकते होंगे या तोल सकते होंगे, ठीक। अभौतिक राशि होंगी जिसे माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। पिछली क्लास में सब समझाया। अगर जाकर आप देखोगे ना चेक करने के बावजूद तो वहाँ सब समझाया देगा, दिखाई देगा, बहुत बड़े उदाहरण भी दिए गए। तो भौतिक राशि हमें हो जिसे माप सकते हो, तोल सकते हो। समय हो इसे माप सको। समय तुम्हें पढ़ते पढ़ते कितना समय बीतेगा, तुम्हें पढ़ते पढ़ते 18 साल बीत चुके। अच्छा 18 साल के तो हुए भी नहीं होंगे तुम अभी, होगा था तो 18 साल का, तू 17 साल की होगी। सो अब घटाती रहा अपने इस तरह करके तो सोनू थोड़ा ही बन जाएगी तू। सही में उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़े। मेहनत करो उम्र घटाओ, मेहनत करो उम्र घटाओ। सही बात है। तेरे कितने साल की होगी, किसी की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। नुकरी किसी की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो सुन लो ध्यान लगा कर अच्छे तरीके से। तो भौतिक राशियाँ हो, कुछ अभौतिक राशियाँ हो। भौतिक राशियाँ हो जिसे हम माप सके, तोल सके। दुकान पर चीनी लेने चले गए तो क्या क्या हो गए, 1 किलो चीनी दे दो तो किलो उठाइए करे उसके पीछे था, एक दे दे, एक क्या दे दे, मतलब कुछ भी मांगो जा रहे हैं। भुज्जी, तू पागल हो गई क्या, इसे दे दो भुज्जी। भुज्जी बता किसे बोल रहा, सब्जी को बोल रहा। मेरी दादी भुज्जी कहती थी उसे उस जमाने में, पुराने जमाने में। तुम तो लेटेस्ट लड़ी बच्चे अब भी क्या हुआ। अच्छा चलो पता कहते होंगे, किसी एरिया में कहते होंगे। हाँ तो जिसे माप सकते होंगे या तोल सकते होंगे उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। समय को माप सको, क्या माप, सेकंड में, सेटिंग में नहीं सेकंड में। अच्छा सेकंड में मापेंगे, मिनट में मापेंगे, घंटे दिन माप सको। वजन को नाप सको, किलोग्राम, ग्राम, माइक्रोग्राम भी कह सकते। वो किलोग्राम ग्राम का कुछ नहीं था, मिलीग्राम भी होगा, कुछ नैनोग्राम भी होगा। सही बात, किलोग्राम ग्राम के बाद इनकी लिमिट खत्म होगी थी पूरी पूरी अभी। वो तो मैंने थोड़ा सांस बढ़ाया। तो जिसे माप सकते हो, तोल सकते हो, कौन सी राशि है, भौतिक राशि। तो भार, भार को माप सके, किसी चीज़ का भार क्यों नहीं माप सकते, माप सके नहीं, कितने ग्राम भार है इसका, कितने किलोग्राम भार है इसका। तो जिसे माप सकते हैं, तोल सकते हैं, कैसी राशि है, भौतिक राशि। बल, इस पर कितने न्यूटन का बल लगा, न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो बल को माप सके, वेग को भी नाप सके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, चाल में भी नाप सके किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जिसे माप सकते हैं, तोल सकते हो, कैसी राशि होगी, भौतिक राशि। पेपर मांगा है, देखना बात। अभौतिक राशि होगी जिसे माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, ठीक। वह होगी हमारी अभौतिक राशि। अभौतिक राशि को नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे दुख, दुख माप लोगे जी, मुझे ना 8 किलो गम हो रहा है जब से मेरा ब्रेकअप हुआ। सही बात है, कितने किलो गम हो रहा है, ऐसा कभी सुना है कहते हुए, जी गुल, मेरा नाम गुल्लो, मैं हूँ मल्लो। सही बात है। और मेरी बात सुन लो, ठीक, मेरा नाम गुल्लो, मैं हूँ मल्लो, मेरी बात सुन लो, जब से मेरा दिल टूटा ना, समझ में, मैं 8 किलो रो रही, ऐसा नाप सको जी, मेरे अंदर ना 6 धड़ी भावनाएं हैं। तो माप नहीं सकते ना, दुख को नहीं माप सकते, तोल नहीं सकते, सुख भी नहीं माप सकते, हंसी भी नहीं माप सकते। तो जिसे माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, वो कौन सी राशि हो, अभौतिक राशि। फिजिक्स में अभौतिक राशि पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे दुख, दुखड़े, मुखड़े, ये पढ़ेंगे 12वीं के बाद पढ़ेंगे। सही बात, 12वीं के बाद जब तुम आगे पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ने का मौका मिलेगा तो जब पढ़ेंगे अभौतिक राशि, तो यहीं से यही छोड़ देंगे। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की हो, एक सदिश राशि हो, एक अदिश राशि हो। भौतिक राशि को तो बांट लेंगे 2 भागों में, एक सदिश राशि होगी, एक अदिश राशि होगी। सदिश राशि वह होगी जिसमें दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा। अभी समझाऊंगा दिशा और परिमाण क्या हो, कल की क्लास में बताया था। तो दिशा और परिमाण जहाँ होगा वह होगी सदिश राशि, और जहाँ केवल परिमाण होगा और दिशा नहीं होने की वह होगी अदिश राशि। पता लग चुका, सदिश राशि क्या होगी, जिसमें केवल दिशा होगी और परिमाण भी होगा, तो सदिश राशि होगी। और जिसमें परिमाण, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होने की वह अदिश राशि होगी। जैसे एक बात बताओ, अगर एक समय का नाम सुना तुम, समय, मुझे पढ़ाते पढ़ाते आज 15 वर्ष हो गए पूरे के पूरे। कितने, 15 वर्ष हो चुके पूरे। तो कहीं आप 15 साल के, तो अगर 15 साल का पढ़ाना स्टार्ट करा होगा तो फिर तो आप 30 साल के हो रहे होंगे। और आप बताओ 25 साल के, अरे नहीं, मैं 10 साल का ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो 15-10 फिर भी 25 बैठ रहे, अब भी आप 22 साल के, कुछ तो घाले में है। सही बात, अरे नहीं, मैंने 8 साल का ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो चलो, तो हम बता रहे तुम, हाँ किसकी बात कर रहे थे मैं,
15 साल हो गए बढ़ाते बढ़ाते, तो इस समय होगा नहीं, इतना समय बीत गया, इसमें केवल 15 साल बताया नहीं, जो गणित का नंबर है वो परिमाण क्या हो, नू बताया मैंने कौन सी दिशा में बीत गए, इधर 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 बीत गए या इधर बीत गए, दिशा तो नहीं है, समय में कभी दिशा नहीं होती, और जिसमें कभी दिशा नहीं होती ना, ये समझ जाओ वो अदिश राशि हो, कैसी राशि हो, और जो गणित का नंबर वो परिमाण हो, समझ गए। और उसके बाद समझेंगे हम सदिश राशि कौन सी हो जिसमें परिमाण भी हो दिशा भी हो। ये हमारे पास मार्कर है, मार्कर पर बल लगाया हमने, देखो बल लगाया, यहाँ एस पॉइंट है, यहाँ एन पॉइंट है, मार्कर पर बल लगाया, 2 न्यूटन का बल लगाया, तो 2 न्यूटन का बल लगाया, एस तैन की तरफ नहीं लगाया, दिशा भी पता और परिमाण भी पता, 2 न्यूटन का बल लगाया, जो 2 न्यूटन है वो तो परिमाण होगा, और एस तैन की तरफ बल लगाया, दिशा होगी, तो दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, और जहाँ दिशा भी होगी परिमाण भी होगा तो सदिश राशि नहीं होगी। अब बताओ मुझे ये सदिश राशि है कि नहीं है, सही, बल कैसी राशि, सदिश राशि, तो जहाँ दिशा भी होगी परिमाण भी होगा, कौन सी राशि होगी, यही समझा था मैंने। लेकिन जहाँ दिशा और परिमाण होगा वह सदिश राशि, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लूंगा। यहाँ कल बात बच गई थी, सदिश राशि और अदिश राशि यही समझा रहा था मैं, और सदिश राशि के मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए थे। मैंने कल समझाया था बल विस्थापन क्या हो और जो हमारा दूरी क्या हो, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर हो, और उसके बाद मैंने समझाया था वेग और विस्थापन क्या हो। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ बात पहुँच गई थी हमारी। इसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, बेसिक चल रहा है हमारे पास ये। कल हमने समझाया था दूरी क्या हो, दूरी क्या हो और विस्थापन क्या हो, ठीक। तो मैं पीछे का जरूर रिवीजन करवाता हूँ। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी जो हो ना, किसी भी पथ की जो वास्तविक लंबाई हो, कोई भी पथ हो, पथ का मतलब रास्ता, किसी भी पथ की वास्तविक लंबाई, किसी भी पथ की वास्तविक लंबाई, किसी भी पथ की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और जो प्रारंभिक बिंदु हो ना, जो प्रारंभिक बिंदु हो, कौन सा प्रारंभिक बिंदु, और जो अंतिम बिंदु हो, कौन सा बिंदु हो, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी हो वह कहलाती है हमारी विस्थापन। याद रहेगी बात है। तो किसी भी पथ की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है, और प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अब कैसे ये भी समझ रहे, पिछले भी क्लास में समझाया मैंने, दोबारा फिर उदाहरण दे रहा हूँ। एक बंदा यार यहाँ खड़ा हुआ इस टाइम, यहाँ एस पॉइंट पर, एस नाम का बंदा ए पॉइंट पर इस टाइम, जब एस नाम का बंदा ए पॉइंट पर, इस टाइम ये एन पॉइंट पर चला गया। कौन से पॉइंट पर, एन पॉइंट पर। इस टाइम ये फिर एम पॉइंट पर चला गया। तो यहाँ चला है 100 मीटर, कितना मीटर, यहाँ भी चला है 200 मीटर, यहाँ 200 मीटर मान लो, चलो यहाँ थोड़ा सा और नीचे ले जाओ, कितने मीटर चला, 200 मीटर यहाँ से। अभी ये एस नाम के भाई जी यहाँ आएंगे एन एम पॉइंट पर, अभी यहाँ चले हैं, यहाँ चलेगी 300 मीटर, कितने मीटर, 300 मीटर, एस एन एम के, इसका नाम के लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत है तक। अब नहीं यूँ बताओ, ये इस टाइम यहाँ से कितने मीटर चले, 100 मीटर, यहाँ कितना चले गए 200, 100 200 कितना होगा, और 300 300 कितना होगा। अब बताओ सोनू भाई जी के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी, 600 मीटर। लेकिन अगर मैं पूछूँ ना प्रारंभिक बिंदु कौन सा उनका, ए, अंतिम बिंदु कौन सा, तो ए और के बीच की दूरी जो बैटरी या यहाँ तक कि 100 मीटर है, कितनी है, 100 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी हो जो, वह क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो सोनू भाई जी के द्वारा तय किया गया जो विस्थापन हो ना, वो कितना, 100 मीटर, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। तो विस्थापन कम दूरी हो और किसी पथ की वास्तविक लंबाई सच में इतना चल गया हो, अगर ये बंदा यहीं आ जाता ना यहाँ, तो इसका विस्थापन 0 हो जाता, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी वही होगा, अंतिम बिंदु भी वही होगा। यहाँ तो आया था, यहीं आकर रुक गया, तो यहाँ प्रारंभिक बिंदु वही, अंतिम बिंदु भी, कुछ नहीं बचा दोनों के बीच में, और जो दोनों के बीच में कुछ नहीं बचा तो दूरी कितनी होती, 0। अब दूरी नहीं कहलाती, फिर वो विस्थापन कहलावा। तो विस्थापन 0 हो सका, क्यों नहीं हो सकता, आराम से हो सका, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी तो विस्थापन हो, न्यूनतम दूरी। दूरी क्या हो, किसी पथ की वास्तविक लंबाई, दूरी 0 हो सका। एक बंदा यहाँ तो चला 100, फिर 200, फिर 300, फिर 100 चला, तो यहाँ आएगा, तो दूरी 100 200 300 500 600 600 और 700 700 मीटर चल लिया हो। दूरी कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता। याद रहेगी बात है। विस्थापन पता लग गया क्या हो विस्थापन, दूरी क्या हो। अब ये बताओ मुझे, अगर एक ध्यान से अच्छे तरीके से मेरे हाथ में मार कर रहे हो, मैंने उछाला हो, 1 मीटर चला गया ऊपर, 1 मीटर ऊपर गया, 1 मीटर नीचे आया, तो कितने मीटर की दूरी तय कर लेना,
दूरी कितने मीटर की तय कर ली, और विस्थापन 0, प्रारंभिक बिंदु भी हुई है, अंतिम बिंदु भी हुई है, कुछ दूरी नहीं बची। अब मैंने मार्कर को उठाया और नीचे फेंक दिया, और यहाँ तक की दूरी पता कितनी, 5 मीटर। अब बताओ मार्कर ने कितनी दूरी तय करी, 5 मीटर, ऊपर तो नहीं गया वो, ठीक। अब ये बताओ विस्थापन कितना उसका, क्योंकि यहाँ तक एक प्रारंभिक बिंदु हो रहा, अंतिम बिंदु हो रहा, तो कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो जा, कभी कभी दूरी जो विस्थापन है बराबर हो जा, लेकिन दूरी ज़्यादातर केस में बड़ी हो। समझ में बात या, तो जो दूरी हो ना या दूरी नहीं मजबूरी हो या, दूरी ना बड़ी हो, बराबर भी हो सके कभी कभी, किसके, विस्थापन के। बस इतनी बात याद रखनी। देखो दूरी में कभी भी दिशा नहीं होती, अभी दिशा यहाँ थी, फिर दिशा यहाँ बिगड़ गई, फिर दिशा यहाँ चली गई इसकी, तो दूरी में दिशा नहीं होती, और जहाँ दिशा नहीं होती वह कैसी राशि हो, अदिश राशि। अब उन्हें बताओ जो दूरी है वह कैसी राशि होगी, अदिश राशि, कैसी। और ये इसमें तो दिशा भी है, विस्थापन एस तक ए की तरफ या ए तक ए की तरफ, कितना बैठेगा उन्हें बताओ, सदिश राशि, सदिश, याद रहेगी बात। या सदिश राशि इंग्लिश में बोल रहे वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। बल सदिश राशि हो, थोड़ी देर पहले तो उदाहरण दिया था, 2 न्यूटन का बल लग रहा है, कौन सी दिशा में लग रहा है, तो दिशा भी होगी परिमाण भी होगा, तो जहाँ दिशा भी होगी परिमाण भी होगा, तो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चलो। उसके बाद हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दूरी और विस्थापन ये दोनों कभी कभी बराबर भी हो सके, और कभी कभी जो दूरी है ना वो बड़ी होगी विस्थापन, दूरी और विस्थापन बराबर हो सके, दूरी और विस्थापन बराबर हो सके, हाँ। विस्थापन कभी ज़्यादा हो सके दूरी से, विस्थापन कभी ज़्यादा हो सके दूरी से, पक्का। चलो देखो, एक बंदा यहाँ था, इस दोनों भाई जी ए पॉइंट पर, अब जाए बी पॉइंट पर चले गए, अभी सी पॉइंट पर चले गए, अब ये डी पॉइंट पे चले गए, कहाँ जा गए, तमीज सीख लो अभी ना कहानी, कहाँ जा गए करूँगा से, अभी आ रहा वही, इन्होंने कहा कहाँ जाएगा, भी रहने हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच पॉइंट पर जाकर रुके, ठीक, हिमांशु चौहान, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ मजाक। 100 मीटर यहाँ चल लिया बेचारा, 200 यहाँ चल गया, 300 यहाँ चल गया, 200 यहाँ चल गया, 100 यहाँ चल गया, 100 यहाँ चल गया, 500 यहाँ चल गया, 600 यहाँ चल गया, कितने मीटर चल गया, और यहाँ तक लेके जहाँ तक की दूरी ना टोटल, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु, इनके बीच की दूरी कितनी बैठ रही, 600। अब यहाँ तक का क्या है, विस्थापन नहीं है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहला, विस्थापन। अब दूरी देखो कितनी तय करी है उसने, दूरी 2100, तो दूरी तुमने बताया जी, दूरी तो 2100 ही दिल से देख यहाँ से। अब विस्थापन कितना, 600, तो दूरी ज़्यादा विस्थापन ज़्यादा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी दूरी ज़्यादा हो जाए, कभी भी दूरी मतलब विस्थापन ज़्यादा हो जाए, दूरी हमेशा ज़्यादा ही होगी। हंसा ना मेरे को, ठीक है नहीं, जब तो पैदा भी नहीं हुई थी तब ये पढ़ा रहा था। हाँ, याद रहेगी बात है, कोई दिक्कत यहाँ था। तो दूरी ज़्यादा होगी विस्थापन ज़्यादा होगी, मजबूरी, अभी यही चल रहा है सर दिमाग में, अभी ताजा 11वीं में आए थे। कोई प्रॉब्लम, ठीक। दूरी ज़्यादा होगी, दूरी सदिश राशि है, और सदी विस्थापन 0 हो सके, दूरी 0 हो सके, पक्का। अब अगला सवाल पूछता हूँ मैं, दूरी माइनस में हो सके, विस्थापन माइनस में हो सके, विस्थापन का मतलब ही दिशा, तो विस्थापन माइनस में कैसे हो जाए, आप बताइए करें कैसे होगा विस्थापन, अभी तो हानि करा, तो बता कैसे होगा विस्थापन माइनस में, और दूरी माइनस में क्यों नहीं हो सकती। किसी चीज़ की लंबाई को यार माइनस में थोड़ा नापेंगे ना, बढ़ती तो चली जाएगी, 0 तो 1 हो जाएगी, 1 तो 2 हो जाएगी, 2 तो 3 हो जाएगी, 3 तो 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इनके थोड़े जाएंगे। यहाँ भी 0 पर खड़ा था, ऐसा एक फिर भी मैं एक ही जाएगा, इनका 1 2 जाएगा, तो दूरी किसी चीज़ की माइनस में हो सकती है, दैट इज़ अ कॉमन सेंस, ये तो एक चौथी पाँचवीं बच्चे को पता लग जाए। लेकिन ये सवाल है कि विस्थापन माइनस में क्यों हो और कैसे हो, कोई उदाहरण देख दो। अब बता विस्थापन माइनस में हो सके, पढ़ा होगा तेरे यूट्यूब वाले ना, बता हो सके कैसे हो सके, कुछ उदाहरण है, पढ़ाया था ये तो मैंने किल्ली को पढ़ाया कॉपी पर 3 दिन तक, 2 दिन तक, बता
तेरी तेरे खोपड़ी में नहीं घुसा, बता कैसे, कुछ ऐसा तोड़ बता मुझे ताकि विस्थापन माइनस में आ जाए। हाँ एग्जाम्पल दे बस। हाँ लिख रहा तेरा बंदा बबलू, बबलू ए पॉइंट से, अच्छा तेरा बंदा, ले बंदा तेरा बी पॉइंट तक पहुंचा दे तेने 100 मीटर भेज दिया सर, ठीक ले कहाँ कहाँ भेजेगी सर, ले 100 मीटर और चल गया। अच्छा वहाँ भेजना चाह रही सर, ले 50 मीटर यहाँ भेज दिया, यहाँ भेजना क्या सर, ठीक ए बी सी डी 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 पॉइंट पर सही बता रही है। ये बताना चाह रही है एक बंदा था वो पहले ये पता बी पर गया, बी से सी पर गया, अब यहाँ तक यहाँ तक की दूरी कितनी 100 मीटर, यहाँ तक की दूरी कितनी 100 मीटर, अब यहाँ आएगा वो बंदा वापस लौट के आएगा नहीं, अब एक बंदा यहाँ गया पहले 100 मीटर चल गया, यहाँ गया 100 मीटर और चल गया तो कितने चलेगा अब तक वो, ये दूरी उसकी, फिर यहाँ तक आ गया तो अब कितना चलेगा 300, फिर यहाँ आ गया, अब उसके बाद यहाँ से खड़ा हुआ, विस्थापन कितना होगा यहाँ का, यहाँ कितना होगा विस्थापन, अभी हिंदी चला था और यहाँ आकर रुक गया, विस्थापन कितना होगा 0, अब इधर को चला विस्थापन कितना होगा 50 मीटर, माइनस के 50 मीटर, उल्टा चला है ना। सुनो क्या लेगा घड़ी, मुझे कुछ खाने पीने का देगा, कहाँ का हो, वाह थैंक यू, खाटू शाम का रिजल्ट देखो, बंदा था यहां से, इसका बंदा पहले 100 मीटर चला, फिर इसका बंदा 100 मीटर और चला, फिर ठोकर खाएगा, फिर बी पॉइंट पे आएगा वो 300 मीटर चलेगा होगा, फिर अब जब 400 मीटर चलेगा होगा, दूरी 400 किलोमीटर 400 मीटर, तो किसी भी पथ की जो वास्तविक लंबाई हो और दूरी कहलाती है। अभी बंदा यहाँ खड़ा हुआ तो विस्थापन हो जाएगा 0, जहाँ तक आया था वहीं आकर रुक गया। अब वो बंदा इधर चला गया, जब इधर चला गया तो इधर चले जाएगा 50 मीटर, पहले यहाँ था उल्टी दिशा में चला गया नहीं, तो हम लोग नहीं कहना कि अब इसका यहाँ अभी यहाँ खड़ा हुआ तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी है वह कहलावा विस्थापन, लेकिन विस्थापन इधर जाएगा ना तो माइनस में, अगर इधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा विस्थापन होगा, यहाँ जो विस्थापन होगा ना उसका मान कितना होगा 50 मीटर, 50 मीटर यहाँ क्या होगा माइनस के, तो माइनस क्या बता रहा है दिशा, दिशा इधर है इसकी उल्टी दिशा में, माइनस क्या बता रहा है दिशा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तो दूरी समझ में आई, विस्थापन समझ में आया, दूरी 0 हो सके, विस्थापन 0 हो सके, विस्थापन निगेटिव हो सके, दूरी निगेटिव हो सके, अच्छा दूरी विस्थापन के बराबर हो सके, दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होगी, विस्थापन दूरी से ज़्यादा हो सकता है, बस ऐसे तो स्टेटमेंट पूछे जा रहा है आजकल नीट में भी, हाँ कभी कभी पूछे जा सकते सवाल, लेकिन 1-2 सवाल हो उसमें ऐसा। आओ एक चीज और समझो, एक हो चाल, क्या हो चाल को भैया हम क्या कहते हैं स्पीड, चाल बराबर सूत्र हो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय तो तुम्हारा पहले से सही नहीं आया था, समय t, एक वस्तु के द्वारा जितनी भी दूरी तय करी गई उसे तो हम रख देंगे ऊपर, और जितना समय लिया गया उसे रख देंगे नीचे, उस वस्तु की निकल जाएगी चाल। पता लग गया, तुम अपने घर तो चल गए, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम अनु, अनुष्का तेरा नाम जो भी होगा यही ना नाम, तो अनुष्का चिड़ गया इसका मैं नाम भूल गया ना तो इसके द्वारा तेरा नाम पलक, पालक, तो पालक है ना जो पालक पलक है, ठीक तेरा सुहाना, सुहानी ना सुहाना जो भी होगा। मुझे तेरे भाई का नाम अपने यही पता लगा कि मुझे सच में नहीं पता था, अब तो उसका नाम सुधांशु, तेरे भाई का मुझे नाम पता चला, पता का क्या नाम है उसका, वैभव नाम है उसका, बता मेरे घर की बराबर में रहा, रोज मेरे सामने से गुजरा था, मुझे नाम नहीं पता, इस तो पता लगा मैं बाहर की दुनिया से कितना मतलब रखूँ, इतना कट ऑफ होना चाहिए इंसान, ठीक। मुझे इसका भी नाम यही आगे पता लगा था सुहानी, नहीं तो उससे पहले मुझे उसका नाम नहीं पता था, सच में रिलेटिव बात, इस तो पता लगा मैं दुनिया से कितना कट ऑफ हूँ, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता,
सच में ही। मेरे घर में भी पल्ली तरफ क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरा कमरा, वो मेरा बाथरूम। सही बात है। क्या होगी मसले, क्या बात है, कमरा होगा बाथरूम होगा बस अपना, बस यही तक मतलब, ये दूसरा रूम होगा। जिस दिन मैं अलग होऊंगा ना, मैं शादी सिद्ध करके 2 कमरे से मुझे अलग कर देंगे। 4 भाई है, वो 8 कमरे हमारे पास। समझ नहीं बात, 2 कमरे, इसलिए हमारे घर वालों ने मैकेनिज्म बना रखा है, 8 कमरे, एक को 2 कमरे आएंगे, एक में दहेज का सामान पड़ेगा है। तो दहेज तो लेना नहीं है मैं बिल्कुल भी, क्योंकि दहेज लेना और देना पाप, और शादी भी नहीं करवानी बिल्कुल भी। समझ में आई बात। तुम करवाओगे शादी, थारे घर वालों ने पहले धन जोड़ कर रख लिया होगा, आधो के भी में चल रहे होंगे। चल तो अन्नू ना अपने घर से चल के आई, कितना दूर होगा तेरा घर, मुझे पता कितना दूर है तेरा घर, 2000 मीटर यहां से यहां तक आने में कितनी सेकंड लगी होगी तुझे? सेकंड 20 मिनट नहीं कह रहा, सेकंड बता। 1 मिनट में 60 सेकंड हो, 20 मिनट लगी हो नहीं तो 20 मिनट में 20 1 120। तो ऐसे मान लो इसे लगी होगी 15 मिनट, 15 क्या 20 मिनट मान लो, कितने मिनट? 20 मिनट। तो अन्नू के द्वारा जब अपने घर से चली होगी, कॉपी उठा के चलो ट्यूशन का टाइम हो लिया, कितने बजे ट्यूशन? 6 बजे। तो अब जब देखो अन्नू की स्पीड निकाल लेंगे, काग चील की तरह, देखो कैसे भाग कर गया। समझ में बात है? देखो यहाँ तक 0 तो क्या कट जाएगी 0। अन्नू ने कितना समय लिया, कितनी दूरी तय करने में? 2000 मीटर। 2 तो कट जाएगा, कितना जाएगा? 100। तो 100 क्या जाएगा? 100 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना दौड़ा है? 100 मीटर। 1 मिनट में जब तेज तेज चल रही तो 1 मीटर में 100 मीटर चल रही थी 1 मिनट में। अच्छा मैंने पूछता सवाल बताओ, या 10 मिनट में कितना चलती तो बता देते। जब 1 मिनट में 100 मीटर चल रही, 10 मिनट में कितना चल गया हो गया? अच्छा बता 2 मिनट में कितना चल जाती? 1 मिनट में कितना चल रही है? तो 2 मिनट में कितना चल जाती है? और 3 में, 4 में, 5 में और 10 में। अब किससे बता दिया तुमने? मुंह में ताला लगा रखा है ना। चाल समझ में आइया, ऐसे निकाला चाल। दूरी और चाल में सीधा संबंध हो, जो दूरी के साथ होगा चाल के साथ होगा। दूरी का दर्द तो चाल का भी दर्द, दूरी बेवकूफ तो चाल भी बेवकूफ। तो ये इसके समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती, प्रोपोर्शनल, प्रपोज नहीं प्रोपोर्शनल। मना लो वैलेंटाइन डे। तो ये इसकी समानुपाती होगा, और यूनियन इसके बीच कर्मानुपाती हो। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा। इसे फील करो उस बात को। मान लो अगर समय ज़्यादा लिया तो चाल क्या हो जाएगी? कम। अब तुम देखो ये लड़की बहुत ऐसे कर गया, तो समय ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा? ऐसा कर गया। हमने पूछा क्या करा, घर वालों ने पीट दिया, फंस गए। समझ में आती है? तो आराम आराम तो चलेगी नहीं, तो इसकी चाल क्या होगी? चाल कम होगी तो क्या चीज़ ज़्यादा लगेगी? अगर ये ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये कम हो तो क्या हो जाएगा? अगर मैं एरोप्लेन में बैठूंगा, पहले मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मुझे लगते थे 5 घंटे। तो एक दिन मैंने सोचा चल प्लेन में बैठ ही ले, 2015-16 की बात है, ताज़ा ताज़ा ही मैं जवान हुआ था। सही बात है। हाँ तब भी तो कह रहा है, तब मैं जवान था, जब अपनी जवानी का टाइम था, तो मैंने सोचा प्लेन में बैठते हैं। तो वैसे जाने में कितने घंटे लग जाते? 5 घंटे। दिल्ली यहाँ से 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 180 किलोमीटर की दूरी का तय करने में 5 घंटे लगते थे। देखिए क्या स्पीड चल रही थी। 5 छंग 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ ट्रेन की क्या स्पीड है? 5 घंटे लग रही है ट्रेन, या ट्रेन की स्पीड है। 1 घंटे में ट्रेन कितना जा रही होगी? या ट्रेन की स्पीड थी, ट्रेन से जा रहा था। तो प्लेन ने पता क्या करा, 180 किलोमीटर की दूरी को ना, जब मैं पहली बार बैठा मुझे तो सीट बेल्ट भी नहीं लगानी आ रही थी, शर्म हुआ। पहली बार अगर मतलब कोई इंसान पहली बार कार में बैठा तो खिड़की नहीं खुल ली हो तो कैसा लगा? इस तरह ही मेरे साथ हुआ। पहली बार में जब प्लेन में बैठा ना, तो मेरे को सीट बेल्ट नहीं लगानी आ रही। तो जो एयर होस्टेस घूमो जाओ उसके अंदर में, समझ बात है, वो है मेरे पे, हेलो सर मैं आपकी किस प्रकार सहायता करती हूँ। मैंने कहा हाल ही से लगाया था, तो बहुत बड़ी बात है, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। जैसे ही उसने सीट बेल्ट लगाई, बस 15 मिनट बीतती नहीं, और 20 मिनट जैसे बीतती, 15-20 मिनट, 20 मिनट, आपका स्थान पहुंचने वाला है। मैंने कहा पहुंचने वाला?
5 घंटे में तो मैं दिल्ली पहुंचू, मुझे नहीं, मैंने सोचा तो कम से कम 1.5-2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। भाई साहब 20-25 मिनट हुई आराम से, मैं उतर गया। 20 मिनट मान लो तुम, मुश्किल तो मुश्किल। कितने मिनट? 20 मिनट। अब देखेंगे ट्रेन की जो प्लेन था उसकी स्पीड क्या थी। अभी तो ट्रेन की स्पीड देखी तुमने, कितनी ट्रेन? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। शर्म आ रही है बोल तो, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं कहाँ से गया? प्लेन से गए। तो जो फ्लाइट से गए तो फ्लाइट की स्पीड देखोगे 180 किलोमीटर की दूरी है। कितने मिनट लगे मुझे? उसके बाद जैसे 20 मिनट गाइस सीट बेल्ट खोल दो, चल भाई लगा कर तो चली गई, तो खोल ले तो कैसे, सारे के सारे उतर के वहाँ मैं अकेला ही बैठा हुआ, मैंने देख रहा कोई खोल लो तो खोल लो, तो बस आई दोबारा खोल ली। सर आपको खोलना नहीं आता। मैंने कहा पहली बार आया। सही बात है, कह कोई बात नहीं, थैंक यू सर, और बस नमस्ते जी ऐसे करके भेज जाओ ना, ठीक है। लास्ट में जाकर नंबर भी दिया, ठीक। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लो हमारी फ्लाइट के लिए। वैसे सबकी देवा नंबर मुझे नहीं दिया, सबकी देवा कुछ पूछना हो। उसके बावजूद बस फिर 20 मिनट देखेंगे इसकी क्या स्पीड थी। 0 तो क्या कट जाएगी? 2 निम ना उल्टे काम का पढ़ाई छोड़ रहा तुझे ना कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का, क्योंकि आया है 9 किलोमीटर प्रति मिनट। हाउ 1 मिनट में जहाज 9 किलोमीटर जा रहा। 1 मिनट 9 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में तुरंत रुड़की पहुंच गया। अब सोच लो तुम, रुड़की वाले जो सुरगाई पुल हुआ ना, सोलानी नदी वाला, 1 मिनट में सीधा वहीं पहुंच गया। इतनी तेज जा रहा जहाज। या जहाज की चाल क्या है? अब बता, पता क्या हुआ? समय कम लिया तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था अगर समय कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये क्या चीज़ है? ज़्यादा क्या है? अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। अगर तुम्हें जल्दी पहुंचना तो चाल बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी? तो चाल बढ़ानी पड़ेगी तो समय फिर कम नहीं लगेगा। जल्दी पहुंचने का मतलब क्या है? समय कम करना। सही बात है। तुम्हें जल्दी कामयाब होना तो पढ़ाई की चाल बढ़ानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो पढ़ाई की चाल बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर यह चीज़ ज़्यादा होगी तो यह चाहिए क्या होगा? कम। तो पढ़ाई की मात्रा बढ़ा दो, जल्दी कामयाब हो जाओगे। सूत्र भी तो यही कह रहे, क्या सुअर सीख लो, थोड़ा तमीज सीख लो। दूसरे नंबर पर जाओ। एक हमारे पास वेग, क्या हो? इसे बोल लो वेलोसिटी। इसका सूत्र हो विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। मैं कल भी यही समझाया था, आज भी समझाया, ताकि पक्का हो जाए। जान पूछ कर समझाया। ये डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ऐसे बोल रहे हम टाइम। अगर हम विस्थापन को ऊपर रखोगे और समय को नीचे रख देंगे, क्या निकल जाएगा? वेग। अब देखेंगे विस्थापन 0 हो सका। अगर विस्थापन 0 हो सके तो वेग भी क्या हो सके? विस्थापन माइनस में हो सका तो किसी वस्तु का वेग भी माइनस में हो सका? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता? समझ नहीं बात है। तो किसी वस्तु का वेग माइनस में हो सका, ठीक। दूरी माइनस में हो सका, चाल माइनस में हो सका, चाल। जब दूरी का दर्द है तो चाल का दर्द कैसा हो जाएगा? चाल का दर्द नहीं होंगे फिर। जब इसका दर्द, जिसका दर्द नहीं हो रहा तो उसका दर्द होंगे। थोड़ी देर पहले तो समझाया, जो इसके समानुपाती, प्रोपोर्शनल। कौन प्रोपोर्शनल? किसके? और इसके व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जो इसके साथ होगा ना उसके साथ उल्टा होगा, और जो उसके साथ सीधा होगा ना वो भी इसके साथ सीधा होगा। समझ गए? अब उल्टा सीधा पता नहीं क्या होगा। अगर देखो यहाँ से, ये क्या विस्थापन नहीं आया, ये वेग नहीं है। अगर विस्थापन माइनस में होगा तो वेग भी माइनस में होगा। अगर विस्थापन 0 हो जाएगा तो वेग भी 0 हो जाएगा। क्या किसी भी वस्तु का वेग 0 हो सकता है? क्या किसी वस्तु की चाल 0 हो सकती है? क्या नहीं हो सकती ना, लेकिन वेग तो 0 हो सकता है ना। अब हमको ऐसा उदाहरण देना है जिसका वेग 0 हो जाए। हमको ऐसा उदाहरण देना है जिसका वेग 0 हो जाए। अब तुम उदाहरण देते हैं। बल लगाया मैंने इस पर, दीवार चली है, दीवार का प्रारंभिक बिंदु वही है, अंतिम, तो विस्थापन कितना होगा? जब दीवार का विस्थापन 0 हो गया तो दीवार का जो वेग है वो भी कितना हो जाएगा? ले उदाहरण दे तो दिया। वेग है नहीं इसमें, कोई भी चाल नहीं आती, दीवार जहां थी वहीं खड़ी रखी।
तो वेग जीरो हो सके किसी भी वस्तु का। ये चेयर ठीक, अब मैं इस पर हाथ मार देता हूँ। चेयर तोड़ तोड़ को दिखा रहे हैं ਅਸੀਂ 4 मीटर गई, कितने मीटर? इसका विस्थापन है प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु कितने मीटर है? 4 मीटर। तो 4 मीटर में यहाँ रख दूंगा और यहाँ तक वहाँ तक जाने मैंने ना 2 सेकंड ली, तो 2 नीचे रख दूंगा, काट दूंगा, 2 तो कट का 2 आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्या निकल जाएगा? वेग। जीरो तो नहीं आने का। अगर मैं कुर्सी पर लात मारता और यहीं रखी रहती है, कुर्सी पर मैं लात मारता यहीं रखी रहती, तो वेग कितना होता? यही तो उदाहरण हो, खुद ही नहीं बताया तुमने। और क्या तेरे मास्टर की तरह कॉपी बर्बादी, याद क्या करवाया? याद क्या करवाया? हाँ तेरा यूट्यूब वाला जिसकी फैन होगी थी तुम, रात दिन पढ़ के देख रही है सर, कंबल में पढ़ के भी देख रही बेचारे को, पता नहीं क्या मिलेगा उसमें से। तो वेग जीरो हो सकेगा ना, बता? विस्थापन जीरो हो सके है? वेग माइनस में हो सके, विस्थापन माइनस में हो सके। उदाहरण दे दिए बहुत सारे, मुझे लगे उतारना चाहिए फिर दोबारा, फिर जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार पक्का। सदिश होगी, अदिश होगी, विस्थापन होगा, वेग दूरी होगी, वेग होगा, चाल होगी। ध्यान तो समझना। तो वेग और चाल, एक तो भी मैंने तुम्हें वेग समझाया, वेग, और एक समझाई चाल। तो वेग के अंदर ना परिमाण भी होगा, परिमाण तो होगा ही होगा, और क्या होगी? दिशा दोनों होगी। चाल के अंदर पता क्या होगा? केवल परिमाण परिमाण होगा। केवल क्या होगा? परिमाण। तो अगर केवल परिमाण परिमाण होगा तो क्या कहलागी? चाल। और परिमाण और दिशा दोनों होगी तो क्या कहलागा? वेग कहलागा। अब सवाल है, वेग के अंदर परिमाण और दिशा कैसे हो, और जो चाल के अंदर केवल परिमाण परिमाण कैसे हो? बताइए करें। 2 दिन हो गए पढ़ाता हूँ, बताओ। चाल कैसी राशि? अदिश सदिश। क्यों है? कैसा कैसा तू बता। मैंने माने तो रटने वाली बात होगी ना एक प्रकार का। मैंने कहा चाल अदिश राशि, तो तुमने कहा केवल परिणाम, तुमने हाँ परिमाण परिमाण हो। और दिशा, वेग में मैंने कहा दिशा हो, चल दिशा मान लेती, दिशा भी हो। कैसे हो? सिद्ध तो करो सर। मैं कहने लगा यहाँ से तुम्हें, क्योंकि देखो वेग का सूत्र पता क्या हो? वेग बराबर सूत्र विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और इसका क्या हो? चाल बराबर सूत्र हो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो विस्थापन जो होगा उसको परख देंगे, समय नीचे रख देंगे, क्या निकल जाएगा? वेग। दूरी परख देंगे, समय नीचे रख देंगे, क्या निकल जाएगा? चाल। पता लग गया? तो विस्थापन ऊपर रख देंगे, समय नीचे रख देंगे, क्या निकल जाएगा? वेग। दूरी नीचे ऊपर रख देंगे, समय नीचे रख देंगे, क्या निकल जाएगी? याद रहेगी बात। तो उसके बाद ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। तो विस्थापन कैसी राशि? सदिश। तो वेग भी कैसी राशि होगी? विस्थापन में क्या हो? दिशा। वेग में भी क्या होगी? यहाँ तो पता लग रहा है, वेग में दिशा हो। समझ गए इस सूत्र तो। दूरी कैसी राशि? दूरी में क्या नहीं होती? तो चाल में भी क्या नहीं होती? यहाँ तो पता लग रहा है, पता लग गया। अब बता चाल और वेग में क्या अंतर हो? अभी बताया मैंने। चाल में परिमाण कैसे हो और दिशा कैसे हो भी क्या? वेग में परिमाण भी हो और दिशा भी हो। हाँ सूत्र विद्युत क्षेत्र। दिमाग खराब हो गया ऐट क्यों रही यहाँ से? क्या ये ऐठना नहीं है? चल तो बता, उतारूंगा तेरी बात, रुक जा करेगा अभी। ये क्या है? चाल कैसी राशि है? क्या क्यों बता रही है मुंह कर नीचे को? अब बता। अदिश। क्यों? इसमें दिशा क्यों नहीं होती? चाल में।
जो इसमें होगा वो उसमें होगा ही होगा। ठीक है, ये तो समझा जा रहा है, और क्या समझा जा रहा है। चलो इतना होगा यहाँ तक। अब ध्यान तो समझ रहे हैं ना, जहाँ परिमाण और दिशा दोनों होगी कैसी राशि होगी? इसे भी बहुत गौर से समझो। इस पॉइंट का नाम ऐसा, इसका एन, ये R1 प्रतिरोध होगा, ये R2 प्रतिरोध होगा, ये हमारे पास होगा V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ से V वोल्ट की बैटरी लगी हुई, यहाँ का कुंजी लगी हुई, स्विच लगा हुआ है, धारा हमेशा प्लस तो माइनस की तरफ जाओ। इसमें I1 का मान हमारे पास पता कितना, 4 एम्पियर। कितना? 4 एम्पियर। तो जो धारा हो यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा कह दो, धारा कह दो, तो विद्युत धारा जो होगी, तो ये बताओ मुझे, विद्युत धारा के अंदर इसमें देखो विद्युत धारा जा रही नहीं जा रही है, यहाँ भी विद्युत धारा जाएगी। I2 का मान 6 एम्पियर मान लो, 4 कहो, 3 कहो, 3 एम्पियर। यहाँ कितनी धारा बह रही? यहाँ कितनी? जो ऊपर धारा बह रही है वाह, उसका परिमाण कितना? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर परिमाण 4 एम्पियर होगा। दिशा बताओ कितनी, किधर तक किधर होगी दिशा? दिशा किधर होगी? एस तक एन की तरफ। जब दिशा एस तक एन की तरफ, तो दिशा भी है इसमें, परिमाण भी है, तो बताओ स्वानी, तो धारा सदिश राशि पे अदिश राशि, परिमाण है नहीं इसमें, दिशा भी है, तो धारा कैसी राशि? जहां परिमाण भी हो तो विद्युत धारा कैसी राशि? सदिश राशि। अभी इसने बताया सदिश, अब तू बता। धारा भी है, परिमाण है क्या इसमें? गणित का नंबर, दिशा भी है, तो विद्युत धारा कैसी राशि? अब तू बता। कहती अब बता कैसे? क्योंकि जो विद्युत धारा ना या बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती, और जो सदिश राशियां होती सारी बीजगणितीय नियमों का पालन करती। अब है ना इनको तो एक जा रहा है तुमने, सही कह रही है, क्योंकि जो ना विद्युत धारा के अंदर तो दोनों चीज होगी, और तुम कन्फ्यूज होगी दोनों, सोच रही होगी ये मास्टर पागल होगा क्या, अपने आप तो कह रहा है इसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो और सदिश राशि हो, और जब इसमें विद्युत धारा में परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो मेरे अदिश राशि किस तरह है? या क्योंकि बीज गणितीय नियम, बस यू रट लिया तुमने, बीज 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 गणितीय नियम हो क्या, ये भी तो समझना हम। अब यहाँ देखो इन दोनों में क्या हूँ, इस पूरे परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है? कुल धारा तो तुम तुरंत जोड़ के बता दोगे कितना? 4 में 3 जोड़े तुमने 7 एम्पियर आ गया। कितना आसान है ना? ठीक, ये तो आसान है, किसी को छोड़ देना। और दिल, चल तू ये सुना दे शायरी, सुना दे ये बैठ के। मेरे तो ज़्यादा शायरी मुझे लगा तेरे भैया, वो 4 न्यूटन का बल लगा इस पर। ये हमारा एक पार्टिकल, पूछूंगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ये एक पार्टिकल है, इस पर 4, मैं समझाना चाह रहा हूँ, विद्युत धारा के अंदर परिमाण भी है, दिशा भी है। जब विद्युत धारा के अंदर परिमाण भी है और दिशा भी है, तो फिर तो सदिश राशि होनी चाहिए। लेकिन गुरुजी आप ये बदतमीजी क्यों उड़ा रहे हो? या तो आप अदिश राशि बता रहे हो, तो इसे समझाओ। अब हम समझाने वाले, यहाँ भी पार्टिकल है, पार्टिकल को हिंदी में कण कहते हैं। इस पर 4 न्यूटन का बल लग गया। एक बार इंगे को लग रहा है, किंगे को इधर को लग रहा है बल, यहाँ F2 का मान होगा, F2 का मान होगा, हमने वो 2 न्यूटन कह दिया। उसके बाद यहाँ तक कभी जो कोण होगा थीटा का मान होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये साफ दिखाई है, शून्य दिखाई दे रहा नहीं? अब बता सुहानी, बता, इस कण पर 2 बल लग रहे, एक तो 2 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, तो कुल बल कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। तू बता, 6 न्यूटन, तू बता। 6 न्यूटन लग रहा है, 6 न्यूटन लग रहा है, 6 न्यूटन लग रहा है। क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, क्या करूँ सर? यहाँ 2 न्यूटन का, 4 न्यूटन का बल लग रहा है, 2 न्यूटन का बल लग रहा है, क्या करूँ बता? कर ले यार, जो कर रहा है, दिमाग खराब ना करा है। फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाना, ले तेरा फॉर्मूला F, इसके पर वेक्टर लगा हुआ जो भी सदिश राशि हो। ये वेक्टर है, इसका चिन्ह का नाम आज के बाद ट्रैक्टर नहीं, वेक्टर। वेक्टर का मतलब हिंदी में क्या हो? सदिश राशि। तो सदिश राशि के तीर यही लगा, तीर का चिन्ह ऊपर ही, और इधर गुण लगा दिया ऐसा कभी पता लग रहा है ऊपर को लगा रहे हैं, चश्मा तो आर का लगा जिससे चश्मा चढ़ रहा है। ठीक है, F बराबर, बुरा तो लगा तुम्हें मेरी बात का, लेकिन कोई फर्क नहीं है। यहाँ दिखेगा F1 का स्क्वायर, ये सूत्र है, एक समांतर चतुर्भुज का नियम बोल रहा है सर। यही बीजगणितीय नियम का पालन है। सदिश राशि को कभी भी डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते,
अदिश राशि को तुमने डायरेक्ट जोड़ दिया, यही अंतर है। और सदिश राशि को जोड़ने के लिए इस वाले सूत्र का प्रयोग करना पड़ा। जिंदगी भर बात याद रखनी है। सदिश राशि को हम जो डायरेक्ट अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ सके, 4 3 7 कर देता तुरंत। इसे जोड़ के दिखाओ, 4 और 2 6 बता रही थी, तो लड़की थोड़ी देर पहले अब सीखेगी कि हाँ इसे जोड़ना पड़ेगा इस सूत्र की सहायता से। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 ले यही कर लो खुद ही आकर आजा कोस थीटा। बस यूट्यूब तक क्या पढ़ जाए इतने तेल का मचा रखा है यहाँ से। ये यूट्यूब का ही तो सर ये क्या है एफ। उसके बाद आगे चलो, आगे चलेंगे भैया कितना बैठा करूँ बताओ यहाँ तक। ये F1 नहीं है, F1 का मान 4 नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 नहीं होता। या तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम पहले नहीं पढ़े हुए हैं। ये 2 का 4 नहीं होता। मैं सारा जोड़ के लिख दूँ, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ से। 4 हो जाएगा प्लस ये क्या है F1 का मान 2 नहीं आया, ये कितना बैठा यहाँ से 4, 4 गुणा 2 नहीं आया। ये कोस 90 नहीं है, और कोस 90 का मान वही नहीं होता जो तुम्हारे याद नहीं है। कोस 90 का मान 0 हो, पहले सारणी में याद करवाया था। अब ये 0 तो सारा का सारा क्या बन जाएगा 0। ये F नहीं है, जब F का मान निकाल लेंगे 16 और जो 4 16 4 कितना 20 नहीं होता, तो रूट 20 नहीं जाएगा, इतना सारा 0 नहीं बन जाएगा। तो रूट 20 न्यूटन इस कण पर टोटल जो बल लगेगा रूट 20 न्यूटन का बल लगेगा, ना कि 6 न्यूटन का बल लगेगा। तो सदिश राशि को कभी भी जिंदगी में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, उन्हें जोड़ने के लिए बीजगणितीय नियमों का पालन करना पड़ा, अर्थात समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ा, अर्थात समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ा, अर्थात समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ा। दो सदिश राशियों को जिंदगी में कभी भी डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, उन्हें जोड़ने के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना पड़ा। सेम लाइन बोलकर बता। दो सदिश राशियों को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, उन्हें जोड़ने के लिए हाँ चल बेटा चल, समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करना पड़ेगा। हाँ ये बीजगणितीय नियमों का पालन करना पड़ा। यही हो गई। ये सूत्र कहाँ से आया, ये वाला जो सूत्र है ये कहाँ से आया। ये तुम्हारे पेपर में आओ, समांतर चतुर्भुज का नियम सिद्ध कीजिए। अभी फिजिक्स से स्टार्ट नहीं हुई, फिजिक्स के लिए जो बेसिक चीजें वो स्टार्ट हुई, ताकि तुम आने वाले टाइम पे भी प्रॉब्लम ना हो। ये सर नो, ये फिजिक्स का बेसिक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। लेकिन बात यही नहीं रुक जाती, जब बात यहाँ आ गई ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। पहले यहाँ तक उतार लो, यही नहीं रुक जाती बात बहुत दूर तक जाएगी। सॉरी, देखो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, तीसरी क्लास आज हमारी है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ तक फिजिक्स स्टार्ट है 11th क्लास की, रियलिटी में ही मजाक नहीं चल रहा है, रियलिटी वाली फिजिक्स से स्टार्ट। सच में यहाँ से पेपर में सवाल आएंगे। ठीक, अब समझ लो क्या है, वीवी विश्लेषण पढ़ रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, भौतिक राशि इसमें यूज होगी। भौतिक राशि, अब भौतिक राशि वह हो जिसे हम माप सकते होंगे या तोल सकते हो। कल भी समझाया था कितने प्रकार की हो भौतिक राशि, कौन कौन से। तुम मुस्कुरा क्यों रही, मतलब पहली बार क्लास में बैठ। ठीक, तो क्या हो सदिश राशि, चले तेरे भूत उड़े तैर रहे हैं। अब वी में विश्लेषण क्या हो भाई, सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलने का। ध्यान से समझने बहुत गौर से। ठीक, अगर हम कहने लगे वेग बताओ, वेग क्या हो, कल मैंने तुम्हें वेग बताया था क्या हो, अभी से समझेंगे वी में विश्लेषण क्या हो, किस चीज को वी में विश्लेषण क्या हो। वेग क्या हो तो वेग बताओ क्या हो, तो आप कहोगे गुरुजी वेग बराबर सूत्र हो विस्थापन, विस्थापन और बटे में समय। अगर विस्थापन के बटे में हम समय लिख दे तो क्या निकल जाएगा वेग, ये दिक्कत नहीं है। विस्थापन को हम क्या में मापो, मीटर में, मीटर में नापना किलोमीटर में भी, विस्थापन छोटा ही हो लेकिन मीटर में नापेंगे। समय क्या में नापेंगे, सेकंड में, ज़्यादातर मिनट। तो वेग का मात्रक क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकंड, मीटर नहीं मीटर प्रति सेकंड, ना खोल कर देखिए वेग का मात्रक नहीं दिख रहा है, मीटर प्रति सेकंड। जब भी हम किसी वस्तु का वेग निकालेंगे उसके पीछे मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा, मीटर प्रति सेकंड। अब ये बताओ, क्योंकि जो ये ऊपर लिखा हुआ इस ये क्या है विस्थापन, और नीचे क्या लिखा हुआ सेकंड, नीचे क्या है समय नहीं आएगा, समय क्या बना पाएंगे सेकंड में। इसे मैं ऐसे लिख सको नहीं, मीटर सेकंड इनवर्स, क्योंकि इसके ऊपर घात 1, तो जो घात नीचे हो ना वो ऊपर जाकर माइनस की हो जा, लिख सके सस्ता है। अब बताओ यहाँ m की घात कितनी, यहाँ से सेकंड की घात कितनी, माइनस के बन, जो घात नीचे प्लस की ना ऊपर जाके आगे हो जाएगा। गुड, अब हम इसे समझेंगे अच्छे तरीके से किस चीज़ को हम विमा कहते हैं। तो एक बात नोट करके लिखनी है अपने दिमाग में अच्छी तरीके से, जितनी भी भौतिक राशियां हो ना इनकी एक विमा हो, क्योंकि उनके मात्रक हो, और जिनके मात्रक होंगे उनकी विमा होगी। और विमा क्या होगी, एक सिंबल हो, प्रतीक हो, वो हम समझेंगे कि किस चीज़ को हम विमा कहते हैं। बहुत गौर से समझेंगे, ध्यान से समझ लेना अच्छे तरीके से। जैसे लंबाई होगा, कहीं भी लंबाई लिखा हुआ, कहीं भी लंबाई, तो लंबाई को हम पता इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ।
लेंथ। तो लंबाई की जो विमा होगी ना, हमें शायद रखनी लंबाई की विमा में पूछूं क्या होगी, तो आप बताना लंबाई की विमा एल होगी। और विमा की खास बात होगी विमा डायमेंशन। अभी विमा क्या हो उसकी भी परिभाषा लिखवाऊंगा अच्छे तरीके से, पहले समझ लो। जब भी पूछूं लंबाई है, लंबाई की विमा क्या होगी, तो आप बताओगे जी एल होगी। क्या होगी? और विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये बड़ा ब्रैकेट है, पता लग गया ना, बड़ा ब्रैकेट। एक ब्रैकेट ये भी हो, कौन सा ब्रैकेट है? डैश गाली दे रही, कह रही डैश 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 तेरी माँ की डैश 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 ऐसे कह रही है। बार बार वो बता सको कोई कौन सा ब्रैकेट है? जिन्हें बता दिया ना उसका नंबर पक्के। इसका नाम है रेखा ब्रैकेट। हाँ रेखा ब्रैकेट। खैर छोड़ दो, कोई बात नहीं। लंबाई की विमा बताओ क्या होगी? एल। जब भी द्रव्यमान की बात आ जा, द्रव्यमान किसकी बात आ जा, द्रव्यमान को हम लिखेंगे एम से। मास, मास होने है ये वाला मास, मास मास मतलब मास, किसी चीज का वजन। देखिए वजन में कह सकते द्रव्यमान में और भार में अंतर हो। अच्छा बता सको द्रव्यमान भार में क्या अंतर हो? एक तो द्रव्यमान हो, एक वो भार हो। इस मार्कर का द्रव्यमान कितना, इस मार्कर का भार कितना। कभी कभी द्रव्यमान भार बराबर हो जा, लेकिन कभी द्रव्यमान और भार में भी अंतर हो। क्या अंतर हो बता सको? तेने तो पढ़ लिया, बता। अब मैं टॉर्चर करूँगा जी इस तरह ही, इस तरह तू सीख जाएगी और ज़्यादा। इसका तेरा पॉजिटिव साइड है। बताओ क्या हो, नहीं पता? मास अभी सब बात करेंगे। द्रव्यमान की जब भी हम पूछे जाना पूरी फिजिक्स में, तो बतानी एम हो और ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखना है, ठीक। उसके बाद लंबाई होगी, द्रव्यमान होगी, एक होगी समय। जब भी पूछा जाना समय की विमा क्या हो, तो आप बताओगे जी समय की विमा टी हो। कितनी हो? टी। और ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख दोगे। और ये 3 विमा याद करके तुम इतिहास रच दोगे। क्या रच दो? हाँ, और इतने भी काम हो जा। 10 मैं 40 लिखवाऊंगा। हाँ ठीक, इन 3 ते ही 40 बनेगी, ठीक। ठीक अभी तो नुकरते आप मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे, फिर उन्होंने उन्हें 40 लिखवाई थी, है ना? कुछ एक एक है नहीं कमात। अब सवाल ये नहीं है, लोगों को तो पता लग जाए बीमा इसकी बीमा हो, नू पता नहीं बीमा क्या हो। पेपर में भी सवाल पूछेगा बीमा क्या हो, और इसे लिख कर बताना पड़ेगा। लेकिन ये लिखने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। बीमा हो क्या, किस चीज़ को बीमा कहते हैं, ठीक। पहले बात तो ये बताओ, ये लंबाई, द्रव्यमान और समय और वेग और विस्थापन, ये सब जितनी भी प्रकार की लंबाई हो, चाहे कोई लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे त्रिज्या हो, है तो एक प्रकार की लंबाई भाभी। किसी चीज़ की त्रिज्या हुआ वर्त हमारा का पूरा पूरा, उसकी जो त्रिज्या हो, केंद्र से लेकर तल तक की दूरी त्रिज्या के अलावा, उसकी भी बीमा एल ही होगी। चौड़ाई होगी ना, वह भी एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी की भी बीमा क्या होगी? एल ही होगी। विस्थापन है ना, वह भी एक प्रकार की दूरी है। जितने भी प्रकार की दुनिया में दूरियां ना, सबकी बीमा क्या होगी? एल। बताओ त्रिज्या की बीमा क्या होगी? एल। दूरी की बीमा क्या होगी? विस्थापन की क्या होगी? एल। याद रहेगी बात ये, ठीक। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ऊंचाई की बीमा क्या होगी? एल। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कितनी भी प्रकार की दुनिया में दूरियां होगी, सबकी बीमा क्या होगी? याद रहेगी बात है। लोग करूं, द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? भार की बीमा क्या होगी? एम ही होगी। समय की बीमा, समय चाहे कोई सा भी प्रकार का समय हो, चाहे हमने कहा क्षणिक समय, तब भी बीमा क्या होगी? हमने कहा अल्पकालिक समय, तब चाहे समय कोई सा भी समय हो, जो चल रहा है या बीत चुका है या आगे आने वाला, सारे समय की बीमा क्या होगी? टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, लेकिन अभी अब तक ये भी नहीं पता लगा बीमा क्या हो, ये बड़ी दिक्कत है, ये थोड़ी देर बाद पता लगा, ठीक। अच्छा, बीमा को लिखते वक्त एक बात याद रखनी, बीमा को लिखते वक्त हमेशा बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ये बड़ा ब्रैकेट है, और दुनिया में कितना ब्रैकेट हो, ये और एक ब्रैकेट, छोटा, मंझला और लंगड़ा नहीं, बड़ा। किसी को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, विकलांग कह सको आप, लेकिन विकलांग कहना भी किसी को अपमान हो, उसे पीएच कह सको। पता क्या हो? फिजिकली हैंडीकैप। पता नहीं, जब फॉर्म भरने जाओगे ना 12वीं 10वीं के बाद, तो वहाँ पूछेगा आपसे कि बताओ आप फॉर्म भरने आए हो, आप फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं हो? तो कहोगे हाँ 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 है। बोले एकदम पता नहीं, किसी को पता ही नहीं फिजिकल हैंडीकैप का क्या मतलब हो, तो कहेगी हाँ हाँ है, भर दे, ठीक है, अंधी में रख भर दे। मेरा एक पैर खराब है,
तो फिजिकली हैंडीकैप का मतलब हो कोई शरीर में कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, अगर प्रॉब्लम हो ना तो उसमें फिजिकली हैंडीकैप भरेगा। तो पीएच का मतलब पता लग गया। आर यू फिजिकली हैंडीकैप? नो। आर यू ओके? फुल ना ना, यदि यदि आंखें खराब होगी तो फिजिकली हैंडीकैप में जाएगी, ये नहीं आता, डोंट वरी। चले तो लिखना चाहते हो थोड़ा सा, परिभाषा लिखवा दो उसकी, पेपर में काम भी आ जाएगी। पता लग रहा है तुम भूल ही गए, फिर क्या करोगे? ठीक, पहले यहाँ तक उतार लिया तुमने, मैं चाहता हूँ पहले इसे यहाँ तक उतारो, फिर लिखेंगे तो तब मजा आ गया। अच्छा जी सुनियो, सुनियो जी यूट्यूब वाली, अजीब वेग का सूत्र हो, वेग बराबर विस्थापन बटे समय हो। ये विस्थापन, विस्थापन को हम मीटर में नाप, समय को सेकंड में नाप। यहाँ मीटर के ऊपर कितना लिखा हुआ, यहाँ सेकंड के ऊपर कितना लिखा हुआ। तो जो एक है ना यो, और यो माइनस के वन, यही तो विमा। जो एक है ना यो और जो माइनस के वन, ये क्या है? विमा। और जो वेग आया और किसकी विमा? वेग की। तो जो कोई भौतिक राशि हो ना तो ये वेग नहीं है, वेग के अंदर जो वेग का सूत्र हो, ये सूत्र भाई, उस सूत्र के हमने मात्रा लिख दिए, मात्रा लिख दिए। उन मात्रा के ऊपर जो घात लिखी हुई है, अच्छा घात लिखी है, वह उस भौतिक राशि की विमा कहला हुआ। दोबारा दोबारा ऐसा ना करो यार, आराम आराम से चल जा खत्म भी। अच्छा ठीक सर, एक बार दोबारा और समझा दो सर, ठीक है थोड़ा ऐसा बता दो, ठीक है। कोई सूत्र हो? नहीं सूत्र नहीं। भौतिक राशि हो? अच्छा गुरुजी भौतिक राशि हो? हाँ हो। उनके सूत्र हो? हाँ जी हो, बिल्कुल हो। देखो उनके जो सूत्र हो, उनके मात्रक हो? जी हाँ हो, जी हो। जी उनके ऊपर घात भी होगी? जी हाँ होगी। जी उनके ऊपर जो घात लिखी होगी ना? जी हाँ लिखी हुई होगी। जी भाई तो भौतिक राशि की विमा कहलागी। अच्छा जी, जी वेग की विमा क्या कहलागी? 1 माइनस के 1। जिस प्रदर्शित करने का दूसरा तरीका भी हो सका, हाँ इसे हम दूसरे तरीके प्रदर्शित कर। मीटर, मीटर का संबंध किसका? विस्थापन। और विस्थापन एक प्रकार की क्या है? विस्थापन एक प्रकार की क्या है? लंबाई। लंबाई की विमा क्या हो? एल। तो एल, एल की घात कितनी में हट जाएगी? 1। नमस्ते, ये क्या लगा देंगे यहाँ? डैश। ये क्या है? सेकंड। सेकंड का संबंध किसका? समय था। समय की विमा क्या हो? टी। तो टी घात कितना बैठ जाएगा? माइनस के 1। अब बताओ वेग की विमा कितनी बैठ जाएगी? वेग की विमा, तो वेग की विमा निकल कर जाएगी एल टी माइनस के 1, एल टी माइनस के 1। और यही तो हो वेग की विमा, सबसे फेमस विमा, सबसे ज़्यादा यूज होगी, यही तो हो वेग की विमा। किसकी विमा हो? ये तेरे वाला नहीं है, वो रहो ना, टेंशन है ले वो, ये मेरे वाला, ये खुल के समझा के जा जो भी जा। अच्छा अच्छा सर, वो परिभाषा क्या लिखनी? सर परिभाषा भी तो बता दो आप। सर ठीक है, भाई जी ठीक है, भाई जी ठीक है, भाई जी में अपना पन्ना, सर में 11 से लग रहा है ना। अच्छा चलो ठीक, तो भाई जी आप परिभाषा बता दो। अच्छा चलो भाई जी परिभाषा बता दो। भाई जी एक बात बताओ, अच्छा ये बीमारी क्यों फैला रहे हैं हम? इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा ज़िंदगी में? ये भी तो बात जरूरी है ना। पढ़ क्यों रहे? थोड़ा ब्रॉड माइंड सेट करो ना हमारा। इसकी जरूरत पड़ रही है हमें, क्यों पढ़ रहे हैं इस फिजिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द रीज़न? क्या है इसे पढ़ने का कारण? कहाँ काम आ गए हैं? विमा में रोटी खाने को देगी, ले मैं विमा हूँ तो सूत्र हल कर, तो मैं टुकड़ा अंदर से सीधा। सोचने वाली बात है ना, कुछ तो काम होगा इसका, तो बता सकता है तो कोई। इन्हीं ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिंदगी में कहाँ काम का आ रहा हो, या वैसे कॉपी पढ़ने में लगे हुए? एनीवन? ये काम का कहाँ है? बता जल्दी बता, फटाफट देते स्पीड में। नहीं पता? जो फिजिक्स है ना, हमारी सोच को तार्किक बनाओ, लॉजिक बताओ, लॉजिक। हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढना स्टार्ट कर दो। ठीक, भूत को मानते हो? नहीं मानते? मानते हो? जो मानते हाथ खड़ा कर लो। जो झूठ बोल रहा पाप चढ़ेगा सच में। देखिए दूसरे देख हाथ खड़ा कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब इस अभी कैसा, अब ज़्यादा नीचे कर लो। इसका मतलब अब तक कह सको तुम सारे के सारे ना बुद्धि भ्रष्ट इंसान, क्योंकि तुम विज्ञान में विश्वास नहीं रखते। यहाँ सिखागा तुम्हें जब तुम 11वीं का फिजिक्स पढ़ कर चुके होंगे कि दुनिया में भूत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ये तुम्हारी थिंकिंग को लॉजिकल बनागा।
तार्किक बनाएगा, सोचने के लिए मजबूर कर देगा। अब वो भी हाथ खड़ा कर लो जो भगवान को मानता है चुपचाप। तो भगवान को नहीं मानती, भूत को मानना, भगवान को नहीं मानती है। क्या जुगाड़, पहली बार देख रहा है ऐसा कोई इंसान? चलो भगवान वाले हाथ खड़ा करो चुपचाप। भगवान को मानते हैं, जो मानते हैं जो साले वहाँ मरोगे जाकर। भूत मंगल वस्तु नहीं मानती है। एक बंदी मिली जो भगवान को नहीं मानती। अभी सांतरसा के अंदर ना एक लड़की के साथ ना बहुत बुरा कांड हुआ, पता तुम्हें? पता? ठीक हुआ। अच्छा ये तो मानते होंगे इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन हो सकता? भगवान। उससे तो कुछ ऊपर नहीं हो सकता। भगवान बचाने क्यों नहीं आए? आना चाहिए था। मैंने पर्सन चिन्ह लगवा दिया, भगवान पे लगा दिया। दिल्ली में एक लड़की के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ, 11 लड़कों ने उसके साथ बहुत बुरा हादसा करा, और 13-14 साल की बच्ची थी कोई। यह भी जो केस हुआ। अब बताओ भगवान क्यों नहीं आए? लग गया भगवान को पर्सन चिन्ह। इसे कहना लॉजिकल थिंकिंग बनाना। अब कुछ लोग इतने गधे इस पे पर्सन चिन्ह लगा के ये तो भगवान को नहीं मानते। भगवान को मानना या ना मानना किसी इंसान का अपना खुद का पक्ष हो सके, लेकिन ऐसा देखो हम इतना पढ़ लिए, हम भगवान पर भी पर्सन चिन्ह लगा दें। समझ गए? और यही तुम्हें पढ़ना कि तुम किसी के ऊपर पर्सन चिन्ह लगा सको। इतने गधे न बनो, अपना दिमाग तो चलाना स्टार्ट करो, विवेक तो प्रयोग करो। ऐसा ही क्यों हो दुनिया में? ये फिजिक्स की चीज़ सिखाओगे तुम। यहाँ तक ऐसे सीखोगे तुम इस चीज़ को तुम ऐसे भी सोच सको। जो तुम्हें रोज की रोज याद करने को दिया जाना, उस इंसान डिसिप्लिन में हो, अनुशासन में, जो तुम घर कभी भी नहीं आ सकते। समझ में आएगी बात? यहाँ तो जो बैठा है जाना क्लास में सिखाया जा, डेली का डेली, उस तुम डेली का डेली अनुशासन वहाँ जा। इस टाइम जाना, इस टाइम ट्यूशन, इस टाइम कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारे माइंड की सीधी ग्रोथ होती चली जा। ये हो ट्यूशनों का फ़ायदा। समझने की बात? प्राइवेट कोचिंग्स का फ़ायदा हो, तो बंद होती जा रही है प्राइवेट कोचिंग का वजह। बंद कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जब बंद करनी चाहिए जब स्कूल के टीचर ढंग के हो। समझने की बात है? पता लग रहा वहाँ बैठ कर गाना सुना रहे हैं, वहाँ नहीं पढ़ाते, वहाँ तो लिखवा देंगे, कॉपी भरवा देंगे वहाँ से। तो अच्छा सर ये बता दो जरा, वीमा क्या हो, डायमेंशन क्या हो? किस चीज़ को हम डायमेंशन बोल लो? कोई भौतिक राशि हो? हाँ हो। भौतिक राशि का सूत्र हो, प्रत्येक भौतिक राशि का सूत्र हो। सूत्र होगा तो फिर मात्रक भी होगा। मात्रक होगा ना, मात्रक के ऊपर एक घात लिखी जाएगी, यहाँ से लिखी जाएगी। उन घात जो मात्रक के ऊपर घात लिखी जाएगी, वही घात ही तो उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। यस सर कहलाती है। जरा सर लिखवा भी दो, क्योंकि हमारे में इतना दिमाग नहीं है जितना आप में है। समझने की बात है? तो चुपचाप कॉपी में हेडिंग बना लो, विमा, भौतिक राशियों की विमा। हेडिंग बना लो, भौतिक राशियों की विमा। बना ली? भौतिक राशियों की विमा। विमा नहीं बनानी, भौतिक राशियों की विमा हेडिंग बनानी। इसमें लिखो, इसमें लिखो, पहले सूत्र लिख दो, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इतना लिख दो, वेग बराबर विस्थापन बटे समय मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक लिख दो, और उसके बाद परिभाषा लिखाऊंगा। यहाँ तक लिख दो सर, और उसके बाद में परिभाषा लिखाऊंगा। यहाँ तक लिखो फटाफट 33 फीट। लिख दिया? थोड़ा फास्ट लिखो, ऐसा ना करो। लिखो, इसमें लिखो, नीचे लाइन करके लिखो, किसी भौतिक राशि की विमा वे घाते होती है। किसी भौतिक राशि की विमा वे घाते होती है। किसी भौतिक राशि की विमा वे घाते होती है। वे घाते, घाते लिखना, घात तो पता ही होगा। किसी भौतिक राशि की विमा वे घाते होती है। अच्छा कौन सी घाते होती है? जो किसी भौतिक राशि की विमा वे घाते होती है जो उस राशि के मात्रक, उस राशि के मात्रक जो उस राशि की मात्रक को व्यक्त करने के लिए, उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, देखो यह राशि नहीं है भौतिक राशि, ये उसके मात्रक नहीं है। और ये जो मात्रक है ना, विस्थापन का जो मात्रक है, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाती है। ये मूल मात्रक है, देखो
लंबाई का मात्रक L, इसे द्रव्यमान M कह दो, इस समय को T कह दो, तो मूल मात्रकों के ऊपर जिन्हें चढ़ाते हैं 1 और माइनस के 1, ये क्या कहलाएगी? वेग की क्या कहलाएगी? विमा। अभी क्या लिखवाया मैंने तुम्हें, क्या लिखवाया तुम बताओ? मैंने लिखवाया किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते होती है, लिखवा दिया ना? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते होती है जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं, व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। मूल मात्रकों, अब ये भी जानेंगे मूल मात्रक क्या हो। मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक, एक तापमान हो, तापमान क्या हो? तापमान, तापमान की हो थीटा। हाँ, कुछ लोग केल्विन में क्या था, ऐसे लिख दो, इसे भी लिख दो, 4 लिख दो, बार बार यूज होगी। अब जो कोई भी भौतिक राशि होगी, देखो यार भौतिक राशि, अगर किसी भी भौतिक राशि की विमा तुम्हें ज्ञात करनी है ना, तो पहले उसका सूत्र पता होना चाहिए। बिना भौतिक राशि का सूत्र पता करे तुम विमा नहीं ज्ञात कर सकते। दोबारा फिर समझ लो, दुनिया में इतनी सारी भौतिक राशियाँ, पूरी फिजिक्स भौतिक राशियों से बड़ी पड़ी। मैं यहाँ तुम्हें 38 या 40 के आसपास विमा लिखवाऊंगा, 38-40 के आसपास विमा लिखवाऊंगा, और फिर 48-40 विमा, फिर उनका मैं तुमसे टेस्ट लूंगा, लेकिन एक एक विमा को समझाऊंगा मैं, कौन कौन से कहाँ था, किस चीज़ का क्या क्या मतलब। अब भी पूरे चैप्टर में यूज होने वाली विमा। विमा तो पता लग चुका है ना क्या हो विमा। सर जो कोई भौतिक राशि, ऐसे बताना मुझे। सर हाँ बोलो सर, कोई भौतिक राशि, हाँ सर। अच्छा सर उसका सूत्र हो, हाँ सर। सर उसके ऊपर ना उसका सूत्र हो तो उसके मात्रक भी हो, हाँ सर हो। सर उसके ऊपर जो मात्रक हो ना उसके ऊपर घात भी हो, हाँ हो। सर उसके ऊपर जो घात हो ना, उसके ऊपर जो घात हो वह ना उस भौतिक राशि की ना सर बीमा कहलावा। क्या कहलावा? अब बताओ। हाँ एक्टिंग करनी इस तरह ही। बोल बोल क्या हो बीमा? हाँ उसका सूत्र हो, हाँ उसका सूत्र भी हो, तो जो उसके सूत्र हो तो उनके मात्रक भी हो। हाँ तो जो उनके मात्रक हो ना, मात्रक के टट्टर के ऊपर भी कुछ लिखा जा, उनके ऊपर जो लिखा जाओ वही विमा हो उस भौतिक राशि की जिसकी सूत्र की बात कर चल रही है यहाँ से। तो ये किसकी विमा? विस्थापन की। रैपट इतने मारूंगा चप्पल 9 नंबर की 10-12 की है। ये क्या है तेरा बचपन से ही? आउच आउ कुछ लग गया, आउच और आउ। कोई भी भौतिक राशि हो, कुछ कमाल की पीस हो दुनिया में। भौतिक राशि होगी जो भी, उस भौतिक राशि की एक सूत्र होगा, सूत्र होगा तो मात्रक होंगे, मात्रक होंगे तो विमा होंगे। यस और नो? ठीक, अच्छा जी। अच्छा, किसी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र, भौतिक राशि का विमीय सूत्र का ये सूत्र, इसे बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज क्या बोलते हैं? डायमेंशन, डायमंड नहीं है, डायमेंशनल है। मोदी तरह ना बोल रहे हैं यहाँ से, ठीक है? नहीं ढंग से साफ साफ आवाज कर लो। सबसे पहले यहाँ एल के बारे में लिखे जा। किसके? एल। एल का मतलब जो भी पहले नंबर पर आएगा एल के बारे में लिखे जा। उसकी पावर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब ए एनीथिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमेशा द्रव्यमान लिखे जा, जब भी एम लिखे जा। एम कभी भी पहले नहीं आने का, कभी भी लिखा हुआ गलत तरीका लिखने का। किसी भी भौतिक राशि की जीविमा लिखनी होगी तो एल पहले लिखनी। एल का संबंध किस था? और दुनिया में जितने भी प्रकार की दूरियां सारी क्या कहलावा? त्रिज्या भी क्या है, विस्थापन भी क्या है, चौड़ाई भी क्या है, त्वरण भी क्या है। रैपट इतने मारूंगा, त्वरण लंबाई चौड़ाई है। खुद कंफ्यूज कर रहा है, अरे मैं बता रहा बात। ओ आप कहने लगे तुम उस दिन तो कह रहे तू मुझे छेड़ को दिखाना था ना, मुंह फोड़ दिया मैंने। ए बी सी होगा और डी होगा। कह रही तू मेरे मार के दिखाइए आज, मैं देखूंगी तू क्या करेगा। तू लंबाई की पावर ए होगी एम की पावर कितना होगा बी, टी की पावर कितना होगा सी। थीटा का मतलब समझ गए किसका? तापमान से।
तो किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र लिखते वक्त हमेशा पहले L, फिर M, फिर T, फिर थीटा। थीटा का मतलब संबंध केल्विन तो हो। तापमान को हम केल्विन में मापते हैं, तापमान को हम डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। दैट इज द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। ओके गाइस, व्हाट इज दिस? दिस इज द डायमेंशन फॉर द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज you can easily speak on. You don't know? Why are you chup? Okay. Be enjoy your life as you wish. अब हमारे पास ना बात यही नहीं रुकती, तो बात बहुत दूर तक जागी। जब बात बढ़ जाना एक बार आगे, फिर वो एक जगह नुकती, बहुत दूर तक जाएगा, बात हो जाए। ठीक, अब देखो बात कहाँ तक जाएगी। आओ पहले नंबर पर, अब हम कुछ हमारे पास भौतिक राशियाँ, और उन भौतिक राशियों की ना साइड में विमा लिखनी है और सूत्र भी लिखने। पहले सूत्र लिखेंगे, पहले भौतिक राशि लिखेंगे, फिर उसका सूत्र लिखेंगे, फिर उसके मात्रा विमा लिखेंगे, फिर उसके मात्रा के लिखेंगे। दोबारा फिर देख लो, पहले भौतिक राशि लिखेंगे, फिर उसका सूत्र लिखेंगे, फिर उसके अरे रुक जा विमा लिखेंगे, फिर उसके मात्रा के लिखेंगे, फिर उसके मूल मात्रा के लिखेंगे। क्या? दोबारा बता दे एक बार। पहले भौतिक राशि लिखेंगे, अब कुछ भौतिक राशियाँ, और कुछ में करके मैं 40 करवा दूंगा। सही बात है, कितनी? 40। पहले आगे बता दे, हैं मैं भूल ली। पहले हम भौतिक राशियाँ लिखेंगे, भौतिक राशियाँ लिखने के बाद उसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखने के बाद उसकी विमा लिखेंगे, विमा लिखने के बाद मात्रक लिखेंगे, महात्मा नहीं मात्रक, मात्रक के बाद मूल मात्रक लिखेंगे। कौन से मात्रक? मूत्र नहीं, मूल मात्रक। कितने बदतमीज जाकत बच गया यहाँ से आके धरती हो। अगर किसी ने सुन लिया क्या कहेगा बताओ? थारी क्लास की लड़की ऐसी बदतमीज है, कोई यूट्यूब वाला बेचारा देखा तो पता नहीं क्या सोचेगा। चले, पहले नंबर की जो सबसे सुंदर भौतिक राशि हो और वो सबको उसकी विमा एकदम तुरंत याद हो जाए, झटके थे। देखो पहले नंबर पे उसका नाम है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसी का भी हो सकता है। पहले उन्होंने बताओ क्षेत्रफल भौतिक राशि है क्या? क्षेत्रफल को कहीं से प्रदर्शित करे तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल कितनी चीजें तो मिलेगा बना। हाँ चल बता, कहीं कहीं था लंबाई तो चौड़ाई था, लंबाई और चौड़ाई हिंदी में लिख लो, चाहे लंबाई और चौड़ाई। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो लंबाई चौड़ाई में ऐसे लिख दिया। अब यूँ बताओ, बराबर लगाया मैंने यहाँ से, लंबाई है, लंबाई की विमा क्या बताई थी? तो यहाँ मैं L लिख दूंगा, लंबाई की विमा लिख दी, ऐसा बड़ा बड़ा। अब यहाँ क्रॉस नहीं लगाना, क्रॉस लगाई बंद, समझ में आ जाए उसकी क्रॉस है यहाँ से। इतने बड़े मान शख्स नहीं बनना। बी तो चौड़ाई हो, और चौड़ाई की विमा भी क्या हो? वाओ, लंब कहाँ से आएगा? सुनो, लंब आधार कार्ड याद आ रहा है क्या? एक जल्दी ने बोल लेकर कुछ और बोल देगा कि यहाँ से उल्टे सीधे बदतमीजी ने खिंडा यहाँ से बैठ कर मोदी की तरह ना बोल रहा। ठीक, यहाँ घात कितनी है? एक, यहाँ घात कितनी है? एक। उसके बाद यहाँ फिर यहाँ तेरा मजाक बन जाएगा। यहाँ लंबाई है, लंबाई की घात 1 है, तो गुणा में घात जुड़ जा। मेरे बापू ने सिखाया था बचपन, किस तरह कर रही नु करी जा क्या कहते हैं, बोले ना आता है माता आएगी। लंबाई एक बार लिख देंगे, एक अरे कितना जगह 2। जिस तरह मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ाना होती ना, उस दिन मुझे इतना डरा दिया, सोलह कब ने पढ़ा होता तब मैं। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा से खड़ा कर, वो यहीं बैठी, धोखे तो ये मैं सबकी तरफ नजर जाती रहा कि कौन कौन कहाँ देख रहा है, किस तरह देख रहा है। तो मैं धोखे तो की तरफ नजर लगी, मम्मी तेरे को मुँह देख रही नहीं। मैंने किसी को नहीं बताया पूरी क्लास में। मैं क्लास तो बाहर रह गया, नजर नहीं आई थी, बाद में थोड़ी देर में बेहोश हो गई थी। हाँ यही तरह होती, किराएदार तो कोई। अब सोच लो, मैं सोचा पता नहीं क्या होगा, मैं 8 फैलो यार इस तरह कोई पहली बार कर रहा था मेरी तरफ, मुझे इस तरह आँख काटता चला जा रहा। ड्रामे नहीं सोचो कितना डर लगता होगा। यह क्या है? भौतिक राशि। ये क्या है? उसका सूत्र। यह क्या है? उसकी विमा। बात समझ आई? यह क्या है? ये क्या है? उसका। ये क्या है? जब भी जिंदगी में किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई पता कर लो। डस्टर का क्षेत्रफल का निकालना, लंबाई पता करो, चौड़ाई पता करो,
दोनों की गुणा कर दो, गुणा मिलाकर क्या निकल जाएगा? भैंस का क्षेत्रफल निकालना, भैंस की लंबाई पता करो, चौड़ाई पता करो, दोनों गुणा कर दो, क्या निकल जाएगा? अब तो झोटा का भी निकाल देंगे ना, आराम से निकाल देंगे। बकरे का निकालना तो उसकी लंबाई पता करो, चौड़ाई। अपने बाबू का निकालना हो, कैसे निकालना है? बाबू सोना का, सोना हर तो सोना हो दिक्कत, लड़कियों का सोना हो, लड़कों का हो बाबू। हाँ तो अपने सोना का क्षेत्रफल निकालना, किसका? सोना का। तो ये सोना सोनू का, अभी कहानी देनी कर दूंगा, सही है भी सोनू जी का क्षेत्रफल निकालना, लंबाई पता करो 6 फीट, कितनी? अच्छा 1 फीट चौड़ाई, 2 फीट, 6 दूना 12 फीट नहीं, फीट का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल को स्क्वायर में नाप, भूल गए क्या बाबूजी? हमको भूल गए क्या बाबूजी? अब मात्रा भी निकाल लो उधर, ये लंबाई नहीं है, लंबाई का संबंध मीटर तो नहीं होता। लंबाई किसी चीज की लंबाई को हम क्या नापा? मीटर में। तो लंबाई के नाम का हमेशा मीटर लिखेंगे, तो मात्रक बैठेगा मीटर स्क्वायर। इसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, विमा को भी बड़े बड़े ब्रैकेट में लिखा, मात्रक को तो सिंपल तरीके से अधूरा ही छोड़ दे, हमारे जैसा ही। समझ में आई बात है? एक विमा समझ में आई, सबसे सुंदर विमा हो यार, और सब बच्चों की सबसे पहली विमा हमेशा याद होगा। पूछो मास्टर क्षेत्रफल की विमा बताओ, एल स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई हो, उसकी एलो गुणा करके एल स्क्वायर। एक और याद हो जाए बच्चों को, दूसरी बहुत आसान है, दूसरी का नाम है आयतन। आयतन को बोलेंगे वॉल्यूम। ये मिलेंगे लंबाई तक, चौड़ाई तक और ऊंचाई तक। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मिला दोगे ना तो आयतन बन जाएगा। लंबाई बताओ कितने बैठेगी? लंबाई की विमा क्या बैठेगी? एल, और चौड़ाई की और ऊंचाई की, और तीनों की जब एल बैठेगी तो तीनों गुणा नहीं कर देंगे। और घात एक हो और गुणा में घात जोड़ती नहीं। क्यूब किसकी क्यूब? एल की क्यूब। तो एल की क्यूब नहीं पढ़ते कभी भी, नहीं से एल स्क्वायर पढ़ सकते तुम। इसे बोल रहे एल की 2, हाँ इसे बोल रहे एल की 3। घात मत बोलना बिल्कुल भी, समझ की बात है। इसे पढ़ेंगे एल की 3, पढ़ने का तरीका अलग है। इसे पढ़ेंगे एल की 3, ठीक। इसे पढ़ेंगे एल की 2, एल की घात 2। दिस इज रॉन्ग मेथड, दिस इज। इसे पढ़ेंगे एल की 3, तो 2 विमा याद होगी। जब भी मैंने पूछूं बताओ क्षेत्रफल की विमा क्या हो, बता दोगे? एल की 2। उसकी आयतन की अभी भूल लोगे। देखो तुम आगे देखो, तीसरे नंबर घनत्व की विमा बताओ। हाँ मात्रक तो कूद को हो, ऐसी क्या बात होगी? ले जी मात्रक नीचे सारे मात्रक लिखे जा रहे हैं, घबरा रहे क्यों? एम की क्यों बताएगा? लंबाई को मीटर में नापना ना। लंबाई का संबंध आज के बाद जिंदगी भर बात याद रखना, मीटर तक। लंबाई किसी चीज़ की लंबाई को मीटर में तो नापांगे। एल का मतलब लेंथ है, यहाँ देखो लेंथ नहीं बता रखा है। लेंथ किसी चीज़ की लंबाई होगी, लंबाई को मीटर में नापांगे, तो आराम से देखो मात्रक में निकलेगा मीटर की क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर की क्यूब ही हो, बचपन में पढ़ गए तुम, 10वीं में पढ़ कर नहीं आए। मीटर की क्यूब, सेंटीमीटर की क्यूब, क्यों जी? ठीक है जी। अजी परिचय समझ में आ रहा है आपको? ठीक। घनत्व बराबर, घनत्व को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, डेंसिटी। वाओ बहुत अच्छा सूत्र बताइए इसका। तो बस होगा नहीं पूरा का मुर्गा छाप निकलेगा नहीं। कौन सा छाप? ये वही मुर्गा छाप, समझ की बात है, जो दिन में तो कड़क कड़क दिखाई दे, जब पटकने का नंबर हुआ ना। घनत्व बराबर सूत्र हो, घनत्व बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। थोड़ा कम बोलना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा पढ़ लेना चाहिए ध्यान से। फोन में पढ़ने के अलावा भी कुछ हो। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान, अब बताओ द्रव्यमान की विमा क्या हो? लिख दूं? लिख दी द्रव्यमान की विमा। आयतन, आयतन की विमा कितनी बताई थी? अगले वाली सारी यूज होती चली जाएगी। अब देखो आयतन की अगर याद होगी तो इस घनत्व की तभी निकाल सको। आयतन की विमा लिखनी पड़ेगी यहाँ से। लिख दूं? बताओ क्या लिखो आयतन की विमा? देखा
हर वो चीज़ जो तुमने पहले पढ़ लिया आगे यूज होगी। आज जो पढ़ा रहा हूँ वो आगे यूज होगा, जो पीछे पढ़ गया है वो अभी यूज हो रहा है, आगे जो पढ़ोगे वो आगे यूज होगा। तो जो 50 साल में पढ़ेंगे वो कहाँ यूज होगा फिर तो बुढ़ापे में चले जाएंगे, वो अगले जन्म में यूज होगा। है पुनर्जन्म भी हो, पता तुम्हें पुनर्जन्म हो? देखे तुमने यूट्यूब खोलो देखो वहाँ सब हो यूट्यूब खोलो देखो ना वहाँ सब हो। यूट्यूब पर कोरोना की दवाई बनी थी, गोबर तो बना दी थी, सब बना दें। एम ये घात 3 नहीं आया नीचे, 3 नहीं आया घात, या 3 ऊपर जाके आगे हो जाएगी माइनस की, जो भी घात नीचे प्लस की ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो एम एल की क्या बैठेगा 3, और वो भी क्या है कि माइनस की। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? सही है यहाँ तक, सही है सारा। तो अक्षेत्रफल हो गया हमारा आयतन हो गया, ये हमारा घनत्व होगा। अक्षेत्रफल, आयतन और घनत्व, पहली विमा याद रहेगी, एल की 2 क्षेत्रफल की, और आयतन की लंबाई गुणा चौड़ाई होना चाहिए एल 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 की 3, ऐसे करोगे। मात्रक भी याद रहेगा। ये क्या घनत्व नहीं है, सूत्र भी याद रखना। सूत्र है इसका द्रव्यमान बटे आयतन। किसी भी चीज का अगर आप द्रव्यमान ऊपर रख दो और उसका आयतन नीचे रख दो तो उसका घनत्व निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अगर द्रव्यमान कहाँ रख दिया हमने ऊपर, आयतन कहाँ रख दिया, क्या निकल जाएगा? तो घनत्व बराबर क्या सूत्र हो? पानी का घनत्व ज्यादा हो, चाय का घनत्व ज्यादा हो। प्लीज हमारे साथ ऐसा ना करो प्लीज प्लीज भाई जी, यही तो पढ़ने का मतलब। बताओ यूट्यूब वाली हीरोइन रखो देना मुझे। तो यूट्यूब वाली हीरोइन बताएं, 2 हीरोइन बैठी हैं, एमएल की 3। अच्छा मात्रक बता दो, चलो इसका मात्रक तो निकाल सको। एम का संबंध किस था? मास था। मास का मतलब क्या हो? द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप हम किलोग्राम में, केजी। लंबाई नहीं है, लंबाई को क्या मैंने आप थिएटर में नहीं मीटर में, थिएटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या निकल गए हो? किसका? याद रखना है, आना चाहिए निकालना। बताओ 3 विमा समझ में आएंगे? ऐसी 40 विमा। कितनी? और 40 की 40 यूज होगी। अब पूरे चैप्टर की मैंने पहले ही लिखवा दूंगा और सारी इस तरह निकलवाता चले जाऊंगा। आज मैं 15 करवा दूंगा, कम से कम 15-20 के आसपास। नोट करो यहाँ तक। चलो घनत्व की विमा याद होगी? ठीक, इसे यहाँ तो थोड़ा रफ कर दूं। ये भी सही है यहाँ तक। अब ना अपन आपको कुछ बताने वाले हैं, अपन की बात सुनोगे। कितनी विमा होगी? 3। चौथे नंबर की विमा, उसका नाम है वेग। और वेग की विमा में निकलवाई तुम्हें विस्थापन। सूत्र बताओ क्या? विस्थापन बट्टे में। जब भी कभी भी किसी भी विमा निकालनी है ना तो पहले उसका सूत्र लिखना पड़ेगा। तो विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब विस्थापन बताओ, विस्थापन की लंबाई नहीं है एक प्रकार की। विस्थापन की विमा क्या बैठेगी? एल। और समय क्या बैठेगी? टी। अब बताओ क्या बैठेगा यहाँ तक? 1। तो यहाँ क्या बैठेगा? एल। टी घात ऊपर जाकर माइनस क्यों जाएगी? तो एल टी की क्या बैठेगा? -1। किसकी विमा निकल कर चली आई? वेग की। देख लो वेग की विमा तभी तो उसमें को, इसकी बिना काम नहीं चलने का। टी की घात नीचे प्लस की नहीं थी, तो जिसकी घात नीचे प्लस की होगी ना ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस की। फिजिक्स में सारी बातें यूज होगी। वेग का सूत्र क्या हो? विस्थापन बटे समय। सारे सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद होगा तो ही विमा निकलेगी, और विमा निकलेगी तो मात्रक निकलेगा। अब मात्रक भी निकाल दो, और जो मात्रक निकलेगा ना मूल मात्रक होगा। कौन सा? इसे देख कर, जो विमा को देख कर जो मात्रक निकाला ना उसे बोल लो मूल मात्रक। जड़ वही है। क्या है वो? जड़, मूल, रूट। ठीक, समझ लो। मूल मात्रक देखो, मात्रक निकालते, इसका मूल मात्रक निकालते। विमा को देख के जो मात्रक निकाला जाना उसे मूल मात्रक बोल लो। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। किसे देख कर निकालना जा? डायमेंशन को, विमा को। ठीक, लंबाई को हम नापेंगे, लंबाई को हम नापेंगे। समय को सेटिंग। चलो फिर तुम सेटिंग क्या करते? सेटिंग 5वें नंबर पर आ गया चाल। चाल बराबर का था क्या सूत्र हो?
कैसी दूरी हो गई सजना, तो दूरी हो गई। अब बताओ उसका दूरी को क्या मैंने आपको दूरी की बीमा क्या हो? यहाँ क्या बताया दूरी नहीं की बीमा नहीं होती क्या हो? मैंने वोट बहुत देखे लेकिन वोटों के क्यूब नहीं देखे। मतलब जो चीज अभी पढ़ाई उसमें भी चल रहे, बताओ। एक ले आदि के नाम की एक लगा दी बस। और बताओ एल टी की घात माइनस के बना बैठेगा। ये तो दोनों की बीमा सेम होगी क्योंकि दोनों के सूत्र भी लगभग लगभग सेम ही हो। देखो ये विस्थापन दूरी दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर भी तो हो जा, तो बीमा कुछ अंतर नहीं अलग करके बताती बिल्कुल भी। बीमा की सहायता तुम बता कर सकते कौन सी सदिश राशि कौन सी सदिश राशि। देखो दोनों के देख सूत्र सेम होंगे। ये पेपर में सवाल पूछा जाएगा ऐसी भौतिक राशि के नाम बताओ जिनकी बीमा समान हो, वेग और चाल। समझ गए? पूछा जाएगा ऐसी दो भौतिक राशि का नाम बताओ जिनकी बीमा समान हो। चार भी पूछ लो। ऐसी चार भौतिक राशि का नाम बताओ जिनकी जो बीमाएं समान हो, जिनकी बीमाएं समान हो। पहले नंबर बताओ लंबाई की बीमा क्या हो? लंबाई भौतिक राशि एक होगी। त्रिज्या की बीमा क्या हो? कितनी राशि होगी? दूरी की बीमा क्या हो? कितनी होगी? भगवान कितनी होगी? विस्थापन की बीमा कितनी हो? कितनी होगी? ऐसे ही करवा दूँ। देखो मैंने क्या पूछा था, ऐसी चार भौतिक राशियां बताओ जिनकी बीमा समान हो। ऐसी राशि बताओ जिसकी कोई बीमा नहीं होती। ऐसी राशि जिसकी कोई बीमा नहीं होती ना, उसे बोल लो बीमाहीन राशि। बीमाहीन इंग्लिश में क्या बोलो? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बीमाहीन राशि। अच्छा इसका मात्रक तो निकाल लोगे? मात्रक मीटर सेकेंड नंबर। और कौन से मात्रक हैं जो निकाल ले जा रहे हैं? मूत्र नहीं, मूल मात्रक। थोड़ा पढ़ लो तुम। छठे नंबर पे आ जाएं? अरे छठे नंबर पे आ जाएं। ठीक। अब सबसे बड़े स्कूल नहीं। अब त्वरण, त्वरण को हम बोलते हैं एक्सीलेशन। एक्सीलेशन। अब किस चीज को हम त्वरण कहते हैं? मान लो कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। ये एक समान चाल से क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। हिंदी में समझ में आया, इंग्लिश में पहले बताया तो ठीक है। अच्छा मतलब एक समान चाल से का मतलब पहले एक घंटे में 60 किलोमीटर, अगले एक घंटे में 60 किलोमीटर, अगले एक घंटे में 60 किलोमीटर। लगातार अपनी चाल कम नहीं कर रही कोई वस्तु। लगातार कितनी जा रही? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे बोलते हैं एक समान चाल। कहीं कम तो नहीं, बीच में किसी ने एक देख साथ खोल रखी बस, उसे बोल लेंगे एक समान चाल। बीच में तेल खत्म होगा गाड़ी का, झटके लेगी, झटके लेगी नहीं लेगी? गाड़ी की चाल में बदलाव आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो गाड़ी की चाल में जो बदलाव हुआ ना उसे त्वरण क्या हो? वेग में परिवर्तन आएगा नहीं, उसका वेग एक समान था बिल्कुल, उसके वेग में क्या आएगा? परिवर्तन। तो उसे बोलो त्वरण। हो सकता गाड़ी झटके लेके चलो, ऐसे भी हो सकता तेज चलो। सही बात है। ऐसे कुछ गाड़ी बहुत तेज भागनी स्टार्ट कर देगी अचानक, फिर कम हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इससे बोल रहा गाड़ी में त्वरण है। क्या आएगा? एक करीब किसी इंसान की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। मान लो तुम 11वीं 10वीं क्लास में बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और धोखे तो तुमने क्या किया, 11वीं में जहाँ एडमिशन लिया ना और तुम रोजो रोज स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया और धोखे तो वहाँ होगी किसी से दोस्ती। अच्छी खासी चल रही थी नहीं जिंदगी और दोस्ती तो हो ही गई और धोखे तो वो क्या हो 2.5 ग्राम। अरे वो जिस पर रील थी देखकर 2.5 ग्राम से क्या हो? अरे इंस्टाग्राम हो जिस पे ऊपर से करो जाओ, रील से चलाते नहीं इंस्टाग्राम ही तो हो। हाँ तो इंस्टा बोल लो तो आजकल शॉर्ट फॉर्म हो, तुम्हारी जनरेशन के बच्चे इंस्टा बोल लो। उस पर चैटिंग खींचने लगी लंबी लंबी, तो तुम सोचोगे दिक्कत यही परिणत दुनिया के। सही बात है। आ गया त्वरण, अच्छी खासी चढ़ाई चल रही थी। अच्छा बढ़िया बच्चा बढ़िया कौन सा? जो अपने फोकस लगागा काम पर, अच्छी खासी ज़िंदगी, सुबह को उठना, शाम तक पढ़ना, अब ये सब्जेक्ट पढ़ना, उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ना, सब मेरी तरफ से बाहर बजाओ। समझ गए? अगर ज़िंदगी चेंज करनी है तो एक ही तरीका, सब शेड्यूल पूरे दिन का फिक्स होना चाहिए। ऐसा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए तुम्हें किसी चीज़ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिले, किसी भी चीज़ के बारे में। समझ गए? मतलब ये ऐसा क्लास है जिससे तुम बहुत ऊपर जा सको, बहुत ऊपर। अगर यहाँ तो तुम बहुत नीचे भी जा सको, क्योंकि जो तुम्हारे पास इस टाइम एज हो ना, बड़े भटकाव वाली एज हो। ऐसी एज में संभालना हर इंसान के अंदर ना अपने आप को
तुम अपनापन तलाशने की कोशिश करोगे इस टाइम। कोई भी हो, चाहे वो अपनापन ना 4-5 साल बाद समझ में आओ कि हम ही गधे थे दुनिया में। सही बात है, अपनापन हम उस चीज़ में अपनापन तलाश रहे थे जिसमें था ही नहीं, जो कभी था ही नहीं अपना, वो तो गैर निकला। जिसको भी पास से देखा वो गैर निकला। समझ गए? तो इसलिए फोकस लगाओ पढ़ाई पर। इन सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाओ। देखो तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट मौजूद है, जितने भी सब्जेक्ट तुम्हारे पास मौजूद है ना, उनमें हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो। अगर तुम खुद से भी पढ़ सकते हो तो खुद से भी पढ़ने की कोशिश करो। तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर, तो उसके अंदर अदर सब्जेक्ट खोल कर पहले ही पढ़ना शुरू कर दो। मतलब मेरा मानना, चाहे इंसान कैसा भी हो लेकिन पढ़ाई में हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। कुछ भी करो, पढ़ाई पर जरा सा भी असर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, कुछ भी करो पढ़ाई पे इतना सा भी असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई भी तुम काम कर रहे हो अब 11th और 12th क्लास में तुम्हारी पढ़ाई पे फर्क पड़ रहा है ना, तो मेरा मानना सब बेकार है। फिर कुछ भी करो, समझ में आई बात, लेकिन पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने कहा मेरे सामने भी देखा ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन जब मैंने 12th क्लास तक था तो मैंने हर सिचुएशन से गुजरा मैं, लेकिन मैंने किसी भी चीज़ को अपने पास आने नहीं दिया। मैंने सोचा चल थोड़ा साइड करो उसे। वो मुझे खुद सोचना था ना, मुझे किस चीज़ में पढ़ना किस चीज़ में नहीं पढ़ना। समझ मैंने कहा ये तो यार बाद में कर लेंगे, चल छोड़ दो बाद में देखेंगे। तो इसलिए क्या 12th क्लास तक अपने आपको बड़ा संभाल के चलना पड़ा, यहाँ से तुम काफ़ी ऊपर जा सको हाई लेवल पर। अगर तुम अच्छे अच्छे टेस्ट देकर स्कॉलरशिप प्राप्त कर सको, पूरी ज़िंदगी स्कॉलरशिप पर पढ़ोगे, किसी का 1 रुपया तक नहीं लेना अगर तुम यहाँ से मेहनत करनी शुरू करते हो तो। समझ में एक बात यार। अब फिर नहीं तो फिर वही तलाश दो। अकेलेपन से दोस्ती जिनने करनी सीख ली ना, वो इस दुनिया में इतिहास रचा है, देखना बात। और जिनने अकेलेपन को दूसरों में तलाशना सीख लिया ना, उसने अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर लिया। हम ना पूरी ज़िंदगी ये सोचते रह जा हम ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए। एक्चुअली बात ऐसी हो, हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट होते ही नहीं, अपने घर वालों के लिए भी नहीं। कड़वा सच बोल रहा हूँ। तुम एक ही व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट हो, बताओ उसका नाम, वो तुम खुद हो, और तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मेहनत करो सिर्फ अपने आप को निखारो। समझ बात है। असफल इंसान दूसरों का पीछा करते हैं। जो असफल इंसान हो दूसरों का पीछा करते हैं, और सफल इंसान है ना, वो किसका पीछा करते हैं? वो किसी का पीछा नहीं करते, लोग उनका पीछा करते हैं, क्योंकि उसमें फीचर्स हो। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या हो? संगति। अगर तुम्हारी संगति खराब है ना, तुम दुनिया के कितने भी बड़े हीरो, किच्चड़ बनने में तुम्हें देर नहीं लगने की। कितने लोगों से तुम दिन में बात करते हो, कौन लोग तुम्हारे संपर्क में, उसका हमारे मानव मस्तिष्क पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अब सोच लो कितने लोगों से तुम बात करते हो। मेरा पूरा टाइम 11th और 12th क्लास बहुत अकेले गुजरा था, और मुझे उसका जरा सा भी वो नहीं बता मलाल। मैं अपने आप को बहुत उस टाइम पर अपने लकी इंसान मानूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट फेज रहा हो, इसलिए मैं आज तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ। और इसलिए मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ा कर छोड़ दिया। देखिए पूरा मार्केट मेरा पढ़ा हुआ, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो। अब देखो मुझे कहाँ से मेरे, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैंने बेंच स्टार्ट कर रखा है, उसमें दरोगा भी जुड़ा हुआ, वो मेरे से पढ़ रहा है SDM बनने के लिए। अध्याय से 80 बच्चों के बेंच पर 40 बच्चे ऐसे जो पहले थे जॉब पर, गवर्नमेंट जॉब पर, और काफ़ी हाई लेवल की जॉब पर, और वो मेरे से पढ़ रहे। डांट सुना मेरी भी बैठ कर। कारण पता क्या है? मैंने अपने जीवन काल में हकीकत ये हो कि बहुत मेहनत करी। समझ गई बात। और हकीकत ये हो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, जिससे तुम पढ़ रहे हो, और इससे भी ज़्यादा पढ़ना तुम। मैं इसलिए तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ। 2 रोटी कम खाओ लेकिन पढ़ाई जरूर करो, सबको सलाह देता हूँ। अगर नहीं कर रहे ना तो बहुत कुछ खो रहे हो। समझ गए? कोई भी तुम्हें जॉब नहीं देने का, कोई भी नहीं पूछने का तुम आज तो 2 साल बाद या 3 साल बाद। फिर वही आसपास के पड़ोस के स्कूल में एडमिशन ले लियोगे, ठीक है, फिर घर बैठोगे, BSc 83 या BA CA, कोई BSc नर्सिंग करेगा, फलाना करेगा, इसमें तुम्हारी ज़िंदगी सिमट कर रह जाएगी। यूनिक करना तो यहीं से ही हो सके। ठीक, अकेलेपन में इतिहास रचा था, याद रखिए बात। अब सोच लो करना क्या। ठीक, मेरे पास एक भी संसाधन नहीं मौजूद है था, एक भी। मैं उदाहरण देख कर सवाल निकाल लूँगा। उदाहरण देख कर मैंने नोट्स बनाया था 11th क्लास का। क्वेश्चन लगाया कहीं भी किसी के भी टीचर के पास, जहाँ लगाया वहाँ समझ में ही नहीं आया था। मैंने कहा कम लेवल का पढ़ा हुआ, मुझे IIT के लेवल का पढ़ना है था ही नहीं कोई टीचर। समझ गए? तो इच्छा चाहिए देखो। लेकिन जिस तरह मैं तुम्हें समझा रहा ना, मुझे एक लड़के ने समझाया था इस तरह।
वो लड़का गवर्नमेंट जॉब पर चला गया था, वो मेरा टीचर था, पहला टीचर, दिस इज़ माई फर्स्ट टीचर। मेरे दिमाग में बैठ गई थी, अच्छी तरह बैठ गई थी, बढ़िया वाली टॉप की। मैंने कहा यूँ तो करने का नहीं है भैया, जो करूँगा अपने कैरियर के लिए करूँगा। मान तो मुझे किसी इंसान के साथ भी रहना होता था ना अपने कैरियर के लिए, बस उससे फालतू नहीं सोचा कि बिल्कुल भी। ध्यान देना अपने आप पर भाई। एक साधारण इंसान ना बहुत ऊपर पहुंच जा, बहुत कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? या इस दुनिया में ना कोई भी माता के पेट में सीख कर नहीं आया आज तक भी, कभी भी। सब इस दुनिया में यही आकर सीखा, जो भी सीखा। अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में, तुम्हें करना क्या। समझ में बात? मैं तुम्हारे साथ परमानेंट नहीं रहने का, इतना तुम क्लास में तक आओगे तुम्हारा मेरा साथ इतना, लेकिन मेरी बातें परमानेंट काम आओ। वो जब काम आओ जब ठोक कर लग जा कि यार वो बंदा बेचारा सही बोल रहा था, उसकी ही बात सही थी। ये सब तो मिथ्या भी बात थी, फालतू। ये सब बहुत बड़ा मिथ है यार, जो आसपास घूम रहा तुम्हारा। तो इस सोशल नेटवर्क जितना कम होगा इतना सही होगा। कम करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करो। सोचो मिलने भी वाला क्या है, आसपास पड़ोसियों को देख लो, यूनिक कहाँ हो फिर तुम। आधे तो बच्चे इसमें रील में मचले हो जा, उसमें कुछ होना नहीं। 4 कैमरे इधर रखो, 2 कैमरे इधर रखो, बना ही गई हो। और वो सब वर्चुअल चीज़ें, झूठ हो। मान लो एक लड़का लड़की का बड़े पोता दिखाया रखा है उसमें, वो कैमरा रख कर बनाएगा और तुमने उसमें ही आनंद लेना सीख लिया इस पूरे समाज में। उसके बियॉन्ड नहीं जाकर सोचा। अब सोचते तो कब, जब अच्छे वाली पढ़ाई करते। ऐसे दिमाग नहीं चल काम कर पाया, तो इसलिए पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब फराटेदार पढ़ाई करो, अच्छे वाली टॉप की, बैठ कर क्लास में कोई तुम्हारा मुकाबला ना कर पाओ। हमेशा अपनी क्लासों में अव्वल रहो, समझ गए? जहाँ भी रहो तो अव्वल, हर सब्जेक्ट में, ठीक। घर में रोटी ना हो खाने को, लेकिन जज्बा पूरा हो। समझ में क्या कहा मैंने? घर में रोटी ना हो खाने को, लेकिन जज्बा पढ़ने का पूरा होना चाहिए, फिर सब चीज़ प्राप्त हो जा। आधे बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास सब चीज़ मौजूद है लेकिन जज्बा कमज़ोर है। अपना जज्बा मजबूत करो, समझ गए? अपने माइंड पूरी तरह फ्रेश रखो, पूरा का पूरा। निगेटिविटी से दूर बच करो। अपने आप को अपना बिजी कर दो कि तुम्हें किसी उल्टी सीधी चीज़ों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिले। समझ गए? देखो मेरा काम तो वही समझाना, समय समय पर तुम्हें सलाह दूंगा। जब तुम बिगड़ोगे तब भी, जब तुम सुधरोगे जब भी, ठीक। जब तुम हाई लेवल पर पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, नहीं संभल कर है, ये दुनिया बड़ी जालिम है। सही बात है, नज़र लगा तो देर नहीं लगती। लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट में। तो सिखाया जाना, तो ट्रेंड ही सिखाना तुम्हें। इसी चीज़ को तो पढ़ाई कहते हैं, समझ गए? तो हर सब्जेक्ट में अव्वलता हासिल करनी। 11th क्लास में अगर तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ली ना, तो तीनों सब्जेक्ट में तुम्हें हाई और में चोटी लेवल पैदा करना। क्लास रोको, इसे उतारो। देखो त्वरण का सूत्र देखो, क्या होता है त्वरण का सूत्र? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन आ नहीं आता। गाड़ी चल रही थी नहीं, मान लो पलक दौड़ ली रास्ते में, एक चाल तो ठीक। इसकी बहन आई, मैं दौड़ाऊंगी तुझे, चुपचाप पीछे उठाकर कमर में डला मार दिया, ले झटके लगे। इसकी चाल में त्वरण है। 40 से वेग क्या है? वेग में त्वरण आओ, चाल में त्वरण नहीं आता। वो यूट्यूब पाओ। वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में जो परिवर्तन होगा ना, बटे में क्या बैठेगा? समय। वेग में, वेग लिखना, वेग में परिवर्तन लिखना। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। जब भी मैं परिवर्तन की बात करूँ ना, इसका मतलब घट भी सके, बढ़ भी सके। समझ बात है? वेग में परिवर्तन, वेग बढ़ भी सके, घट भी सके। हो सकता है पलक का जब डला लगा कमरे में तो क्योंकि तेज चलना स्टार्ट कर देगी, हो सकता है वहीं फैल जाए। क्या पता इतना मोटा पत्थर में रहा हो। सही बात है। रीढ़ की हड्डी, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन बटे समय। समय थोड़ा सा नीचे को लिख रहा है, बीच में लिख दो तेरे हाथ तरह से। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा तो लिखो, डेल्टा था, डेल्टा वी बटे में डेल्टा, इसे समय। समय तो बदलाव नहीं आने का ना, समय तो जो तो रहेगा। टी क्या होगा? दुनिया में 97% लोग इसलिए हंस दो क्योंकि वो उनका पड़ोसी हंस रहा था। ये पीछे की साइड से नहीं हंस दिए, मजाक नहीं कर रहा मैं, साइकोलॉजी क्या है बात यार, बिना कारण। अब तू बता क्यों हंस रही थी? इसे त्वरण के सूत्र को देख कर। और अच्छा, नहीं बताओ वेग का सूत्र क्या हो? वेग में परिवर्तन का क्या सूत्र होगा?
मतलब वेग में परिवर्तन की विमा क्या होगी? पहले बताओ वेग की विमा क्या होगी? अभी तो निकल लेते। तो वेग में परिवर्तन हो या वेग हो, विमा वही होगी एल टी माइनस के 1, एल टी माइनस के 1। समय की वही होगी टी। अब थोड़ा यहाँ से गौर से देख लियो सर, घात कितनी है यहाँ? 1 ऊपर जाकर माइनस क्यों जाएगी? 1 अरे कितनी जाएगी? एल टी माइनस 2। जी मैडम जी, एल टी माइनस 2 क्या बैठेगी? किसकी विमा? मूल मात्रक निकाल लो उसका, निकाल लो मात्रक किसका। अब बताओ मात्रक क्या बैठेगा इसका? एल का मीटर, इसका सेकंड माइनस के 2, 4 हो 6 हो गए। 6 विमा होगी नहीं होगी? 6 के 6 सूत्र याद निकाल के देखनी, रफ पर चेक करूँगा कल को और सारे सुनूंगा। पता कितने दूंगा निकालने को? 40 भेज दूंगा, और जो नहीं समझाई फिर अब निकाल कर लेकर आनी 40 की 40 फिर कल को बोर्ड पर भी करवाऊंगा मैं। अभी भी कितनी है? 24 इसमें तो कुछ अपनी तरफ ना, हाँ 38 है इसमें। बाकी अपनी मर्जी तक कर सको। 7वें नंबर पर, हाँ सारी समझाऊंगा मैं, जितनी मैं समझाऊंगा इतनी तो परफेक्ट हो जानी चाहिए। 7वें नंबर पर त्वरण की होगी बल। अब बताओ बल का सूत्र क्या हो? बलू के अंदर बढ़ एफ से बल बराबर क्या सूत्र हो? बल बराबर सूत्र ही नहीं पता? वारी दुनिया वाह। हाँ द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्योंकि एफ बराबर सूत्र हो पिता की पत्नी माँ। सही बात है, एफ बराबर पिता की माँ, एम का मतलब द्रव्यमान, तो यहाँ लिखेंगे एफ का मतलब बल। न्यूटन की गति का दूसरा नियम हो, ये पड़ेगा यूट्यूब तो। द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब बताओ द्रव्यमान की विमा क्या हो? एम। त्वरण की तो बता दो यार। तो अब देखो बल की जब ही निकलेगी जब त्वरण की याद होगी, अब त्वरण की जब याद निकलेगी जब वेग की याद होगी, और वेग की जब ही निकलेगी जब विस्थापन और समय की याद होगी। कहाँ चाल इस तरह क्या हूँ आउट ऑफ फोकस, इसे तो क्या हूँ आउट ऑफ फोकस। त्वरण की एल टी माइनस 2, इसे लिख देंगे क्या लिखेंगे? एल, या से लिख दो एम एल टी माइनस 2। एम एल टी माइनस 2 पढ़ो ज़्यादातर अच्छी तरह ऐसे लिखा रहा है। किसकी विमा है? बल की। अब तुम कहोगे ऐसे ये एल पहले क्यों नहीं लिखा? लिख सको गुणा, नहीं बताओ 2 गुणा 3 लिखा हुआ, फर्क पड़ रहा है कितना ना? 6। तो एम एल टी माइनस 2 तो बच्चे बहुत रट्टा मार कर रखा बल की बीमा, और सबसे ज़्यादा पूछी जाए आई बल की बीमा एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। एक वेग की बीमा एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। त्वरण की बीमा एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। 3-4 बीमा तो रट कर रखो बिल्कुल। बल की एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। बोल को देखो एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। अरे बोल लो ना, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। हाँ गाड़ी दे रही है। 6ठी 7वीं उतारो। चले 7 हो गया। 8वें नंबर की बीमा, दुनिया बनाने वाला। तुमने कभी सोचा है दुनिया गोल क्यों? दुनिया रंगीली। पी लिया फेंक दो पैक, अगर पी लिया ना फिर तू काट के नीचे बढ़ती फिरेगी। पिया खांसी की दवा। यह ना बहुत आगे का पीछे याद रखिए बात, अपने घर लोग क्या दे रही रुकती नहीं कर यार। अब मैंने एक लड़की को बोला था इस तरह
और सच में उड़ेगी वो। इंगर है वो, छोटे छोटे से थे, नाम नहीं बता रहे हैं। कैसे कितने हो गए? 8वें नंबर का कार्य। दूरदर्शी लोग हो ना, बहुत दूर तक का सोच सके पहले ही। मुझे भी बताते रहे फ्यूचर क्या होने वाला है। अब भी बता दो तेरे साथ क्या चल रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है। सबका पढ़ाई कर रखा है। हाँ, ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़े, अच्छे अच्छे थिंकर्स को पढ़ाना पड़ा। घर जाकर भगवान ओशो को सुनिए आज। हाँ, उसकी बायोग्राफी पढ़ी आज जाकर, पढ़ी आज ओशो की बायोग्राफी। यूट्यूब पर जाकर पढ़ेगी ना ओशो की बायोग्राफी है। भगवान रजनीश ओशो एक इंसान, प्रोफेसर था, पढ़ाता था, वो टीचर था। वो कैसे भगवान बन गया? 1997 के आसपास की बात है, मेरे 95-97 के आसपास ही मरा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। एक इंसान था, इंसान तो भगवान कैसे? अच्छा, इंसान और भगवान में क्या अंतर हो? किसी इंसान, हमने गौतम बुद्ध से पहले इंसान थे, फिर गौतम बुद्ध भगवान कहा गया। पता कर ना, कल को उसका जवाब दूंगा मैं तुम्हें। कार्य बराबर, कल को सबसे पहले ही सवाल पूछना, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब बताओ बल की विमा क्या होगा? अब देखो बल की विमा पता होगी तो ही आगे निकलेगी। अब सोचो, अभी दिखवाई थी MLT-2। मैं इससे कल क्या देख रहे हैं, मुंह मरे ये क्या है? MLT-2 याद करनी पड़ेगा। MLT-2 विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की दूरी तो, और दूरी की विमा क्या हो? बड़ा ब्रैकेट, घात कितनी यहाँ 1, एल के साथ हो जाएगा काम। स्क्वायर तो पता नहीं किस इसका हो रहा है। ML की 2 और T के -2। तो बताओ ये कार्य की विमान निकल गई। केवल ये कार्य की विमान नहीं है, अब कार्य एक प्रकार की ऊर्जा भी हो। बचपन में पढ़ा जा कक्षा 9 में, वह बात अलग, गुल्लो ने कक्षा 9 ही ने पढ़ी हो, समझ की बात है। तो कार्य बराबर सूत्र बल गुणा विस्थापन। तो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा हो। दुनिया में जितने भी प्रकार की ऊर्जा ना, सबकी विमा आज के बाद यही रहेगी। मैं पूछा स्थिति ऊर्जा की विमा बताओ, तो आपने तो ऊर्जा ही कहा था। स्थिति ऊर्जा हो, विद्युत विभव वाली ऊर्जा हो, दुनिया में जितने भी प्रकार की ऊर्जा ना, सबकी विमा यही है। ML की 2, T के -2। दुनिया में मैंने कहा, चलो बताओ उसमें ऊर्जा की विमा बताओ यारी। T के -2 वह बात है, वहाँ थीटा भी जाकर जाकर, लेकिन ऊर्जा तो ऊर्जा ही हो। ऊर्जा एक प्रकार का क्या हो? पूजा नहीं, ऊर्जा। ऊर्जा पूजा जैसा दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो ऊर्जा तो एक प्रकार की कार्य हो, तो कार्य हो तो कार्य की विमा यही होगी, कोई सी प्रकार का कार्य हो। मैंने कहा चलो बताओ वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, समझना ये बात यार। तो वहाँ बहुत सारी ऊर्जा की बात करेंगे हम। एक हो स्थितिज ऊर्जा, मान लो किताब रखी हुई है, इस दुनिया में जितना भी काम हो रहा है ना, सारा एनर्जी तो हो रहा है। तुम बैठे ना यहाँ एनर्जी से बैठे हुए, ऊर्जा से बैठे हुए। तुम चल का है ना, गतिज ऊर्जा थी वह। ये पंखा घूम रहा है ना, या घूमने में गतिज ऊर्जा, या गाड़ी चल रही है ना, उसमें गतिज ऊर्जा। मैं बोल रहा है ना, ये ध्वनि ऊर्जा। ये प्रकाश यहाँ आ रहा है ना, ये प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा। पहली लाइन यही पढ़ा हूँ प्रकाश वाले चैप्टर में। तो इस दुनिया में जितना भी काम हो रहा है ना, वो सब एनर्जी तो हो रहा है। हाँ, और ये एनर्जी को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। कुछ भी हो रहा जो, मान लो किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, कोई ना गैरेज के अंदर भूत बढ़ रहे, एक काम करो, और वो ना पूरा खेल रहा कूद रहा है, पहले 4 दिन से रोटी देने बंद करो, बंद करना, फिर देखो कितना खेल रहा कूद देगा, कुछ भी नहीं खाने पीने का, बस भागा भूत। भागी एनर्जी हुआ, भूत जो होता है एनर्जी हुआ। यस, एनर्जी होगा। जब एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पर काम करना स्टार्ट कर दे ना, तो उस एनर्जी को बाहर निकाल लो, वो कुछ नहीं होता हो। और यूट्यूब पर सर्च कर देखो, वहाँ एनर्जी बताएंगे। इस पूरी दुनिया में जितना भी काम हो रहा है, सारा एनर्जी तो हो रहा, सब चीज़, ठीक। और एनर्जी बहुत बड़ा कंसेप्ट, बहुत बड़ा। तो जितने थारे भूतड़े चढ़ रहे हैं ना, और जहाँ जहाँ थारे इलाज चल रहे, ये चैप्टर पढ़ने के बाद सारे उतरने वाले हैं। सही बात यार, ये ताकि तुमने पहन किया ना, ताकि तभी इन्हें खुद ही तोड़ कर फेंकोगे तुम। हम जो फिजिक्स पढ़ोगे, मैं पहले क्या रहा ना, आते तो ऐसी जगह तंग के बात कर रखे, जहाँ दिखा भी नहीं सकते किसी को, समझना की बात यार। अपनी बात कर रहे
तेने मेरा कहाँ तक आगा देखा, चल बताइए करे। विद्या की कसम मैंने आपने नहीं देखा कि अपनी बात कर रहे हैं भैया आपने सच्ची में ऐसा मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं पहनना है, मैंने सब आ गया धागा वगैरह। ये अगले लेवल ऊपर चली गई तेरे तेरी। भैया कुछ और क्या है कुछ और जो अकेडमी में बताना कहाँ तक सोच सका तू। सकती पत्ता भी लगा तो भैया कान में लगी हो एक हो सकती, पावर। किस चीज को शक्ति? ए हनुमान जी, यहाँ दे दे। कार्य, कार्य बराबर कार्य बराबर सूत्र बल गुणा विस्थापन। ऊर्जा पता लग चुका, दुनिया में जितने प्रकार की ऊर्जा है, एमएल के 2 टी माइनस के 2 बोल दो ना सर, एमएल के 2 टी माइनस के 2। हाँ, कार्य की बीमा याद रखनी है, एमएल के 2 टी माइनस के 2। थैंक यू। शक्ति, शक्ति बराबर सूत्र हो कार्य बटे समय। कार्य W, समय T। कार्य, कार्य क्या माना पर जूल में, लेकिन कार्य की बीमा बताई थी मैंने कितनी हो वारी तो करी। शक्ति की जब निकलेगी तो कार्य की याद होगी, और कार्य की जब निकलेगी जब बल की याद होगी, अब बल की जब निकलेगी जब बल बराबर सूत्र हो द्रव्यमान गुणा त्वरण, जब त्वरण की याद होगी। और त्वरण की कैसे निकलेगी? त्वरण बराबर सूत्र हो वेग में परिवर्तन बटे समय, जब वेग की याद होगी। अब घर जाकर प्रैक्टिस कर लियो, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक नहीं तो लग जाएगी। कार्य की मैं बताओ, एमएल की 2 टी के माइनस के ब्रैकेट समय का जा रहा ऊपर, टी का टी के साथ जावा, 2 घात है यहाँ से, एक ही आ रही तो कितनी घात हो जाएगी? 3, वो भी माइनस की 3 घात हो जाएगी। एमएल की 2 टी की माइनस की 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या निकाला हमने? शक्ति। ये आत्म शक्ति है, दुनिया बदल सकती है। संवेग, किस चीज को हम संवेग क्या हुआ? कभी तुम्हारी किसी के साथ शर्मा से टकराया, जानबूझ कर टकराया था या धोखे से टकराया था? नहीं, थारी उम्र में जानबूझ कर टकराया सिर्फ, सही बात है क्या? वो तो तेरी इन्होंने गाना, वो तो तेरी उम्र में टकरा हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बोल, मुझे बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। अच्छा, इस तेरी बात करते होंगे तो मैं बड़ा बोल रहा था फालतू। संवेग को हम बोल लेंगे संवेग को हम पी से प्रदर्शित करा, किस तरह? पी बराबर पैसे सूत्र हो एम वी। द्रव्यमान की विमा तो क्या हो? अरे वेग की विमा तो याद ही होगी तुम। बाबूजी तुम भूल गए क्या? भूल गए। एल टी माइनस वन हो वेग की विमा, इसलिए कह रहा पढ़ ले, तेरा वाला फेल होगा आज। एम एल टी माइनस के 1 संवेग तक मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। सही बात है, इसके बाद रोक देनी चाहिए क्लास, क्योंकि तुम याद नहीं कर पा रहे। जब इसे प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है नहीं? तो कल को क्षेत्र का ठीक ठाक काम बन चुका है, तो आराम से। और मैं 38 विमाएँ रफ में करके देखनी, 10 तक तो मैंने करवाई थी अभी, बाकी रफ में करके देखनी, सारी चेक करूँगा। हाँ, तू चलती थी, मैं आता था, हरी डाल पर बैठा था, चिलम तम्बाकू